कटरीना कैफ को जब देखा सिंदूर-उंदूर में, तो ऐसा आशीर्वाद दिया लोगों ने कि तुमसे मैंने सती सावित्री मैंने नहीं देखी, क्या मतलब भारतीय नारी लग रही है वो। तो मैंने जब कुंडली देखी तो उसमें ये कि इनका डिवोर्स होगा। सुशील कुमार सिंह, गुप्त नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, ग्लोबल गाइड और डेस्टिनी डिकोडर, जिन्होंने सिर्फ कुंडली नहीं, घड़ी और लोगो देखकर भी इंसान की किस्मत तक पढ़ी है। श्री के.एन. राव के शिष्य और दुनिया के सिर्फ कुछ चुनिंदा एस्ट्रोलॉजर्स में से एक, जो गुप्त नाड़ी विद्या में एक्सपर्ट हैं। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, सेलिब्रिटी से सीईओ तक, सबने अपनी लाइफ के डिसीजन इनके गाइडेंस से ली है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का भी डिवोर्स होगा और परिणीति चोपड़ा का नुकसान होगा, इतना बोलूंगा मैं। दिशा पटानी, एक शादी होगी डिवोर्स होगा, फिर दूसरी शादी होगी। विराट कोहली और अनुष्का जी का ठीक रहेगा, लेकिन नजर लग रही है उन पर, वो इस चीज को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पूरी दुनिया ही तो कह रही है कि गुण मिलाना चाहिए, 36 गुण मिलाना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि कुंडली मिलान होना चाहिए। 90% शादियों में गुण मिलाया जाता है और डिवोर्स का रेट 50 से ज्यादा है। कुंडलियों को मिलाइए, जैसे आजकल देख रहे हैं कि कुछ लेडीज अपने पति का हत्या कर दे रहे हैं, तो उस कुंडली में दिखेगा और ये गुप्त नाड़ी से पता चलता है। शादी से पहले कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट हुई है तो गुप्त नाड़ी बता देती है, इसीलिए इसको कहीं कहीं यह कहा जाता है कि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी को अपना करियर बहुत सॉलिड करना है, बस अभी करियर मतलब नौकरी पेशे में जाना और अच्छा नौकरी बतानी है, तो क्या करे वो? करियर को अगर सॉलिड करना है तो मेरा अपना मानना है कि 10वां विद्याओं की सिद्धि करें। जो राशियाँ होती है, मतलब जो राशि पढ़ते हैं रोज अखबार में, तो वो कितना ट्रू है? राशि फल पढ़ना अफीम खाने जैसा है। ऐसा मित बताओ आप कि जो वास्तव में ज्योतिष में बिल्कुल ही बेकार है, किसी को काम का नहीं है, फिर भी लोग उसको बस माने पड़े हुए हैं। काल सर्पयोग। दूसरी चीज, इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, पितृदोष। कोई भी मुझे, मैं चैलेंज कर सकता हूँ पूरे इंडिया के ज्योतिषियों को, ये बता दें कि ज्योतिष की किस पुस्तक में पितृदोष का जिक्र हुआ है, मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। अच्छा, आपने अंगूठे नहीं पहन रखी कोई? सब तो रत्नों में बड़ा बिलीव रखते हैं। रत्न पर जिस दिन प्रूफ हो जाएगा तो मैं बिलीव करूँगा। ज्योतिष से, मंत्र सिद्धि से, इन सबसे मतलब मान लो किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो सही किया जा सकता है, किसी की शादी नहीं हो रही तो बनाई जा सकती है, किसी के ग्रह कलेश हो रहे हैं तो सुधारे जा सकते हैं। बिल्कुल, मंत्रों से सब कुछ किया जा सकता है। आज के टाइम पे पूरे भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे जाके सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है? अयोध्या में कनक भवन है। बड़ा दुख है कि उस चीज को कोई नहीं जानता। तो नीम करोली बाबा के बारे में क्या विचार है आपके सर? हरे राम राम। नीम करोली बाबा मतलब हनुमान जी। पैसे और सुंदरता अगर किसी को पानी है तो क्या करना पड़ेगा? माँ त्रिपुर सुंदरी की एक फोटो, माँ त्रिपुर सुंदरी का बीज मंत्र। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, बात करता हूँ, और आपसे 2 मिनट बात करने से पहले मैं ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ कि देखो, मैं इतने सारे पॉडकास्ट करता हूँ, आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, और मेरी पूरी ऐसी विचारधारा ऐसी है कि जितने भी पुराने मिथ्स है, जो आपकी सोच चली आ रही रूढ़िवादी, उसको मैं एक नई सोच देना चाहता हूँ। तो मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ सुशील जी कि बहुत सारी विचारधाराएं हैं, एक ही काम को, एक ही चीज को अलग अलग नज़रिए से देखा जा सकता है। जैसे मैं इस माइक को देख रहा हूँ तो एक अलग नज़रिए से देख रहा हूँ, आप उधर से देख रहे होगे तो अलग नज़रिए से देख रहे होगे, ये बंदा इधर से देखा तो अलग नज़रिए से देखा होगा। तो ऐसे 16 डायमेंशन की हम बात करते हैं तो 16 तरीकों से देखा जा सकता है। मैंने इतने सारे पॉडकास्ट कर डाले सर, आज मैं बहुत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से मिलता हूँ और मैं सबकी विचारधारा अलग होती है। आज के इस पॉडकास्ट में आपकी विचारधारा समझेंगे, एस्ट्रोलॉजी से लेकर वास्तु शास्त्र और जितने भी न्यूमरोलॉजी होती है, स्पिरिचुअल थिंग्स होती है, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कैसे अपनी चीज़ों को जल्दी पा लेते हैं, वो सब समझने की कोशिश करेंगे सुशील जी आपसे। और कुछ मिथ ब्रेकिंग भी करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ ऐसी होती थी तो क्यों होती थी, क्या सही दिशा में थी, क्या गलत दिशा में थी। इसलिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। सर, आप कुछ ऐसा मिथ बताओ कि जो वास्तव में ज्योतिष में बिल्कुल ही बेकार है, किसी को काम का नहीं है, फिर भी लोग उसको बस माने पड़े हुए हैं। काल सर्पयोग। ओह, काल सर्प दोष ऐसे ऐसे पंडित कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम, क्योंकि उनको सारा, जिनको सारा ज्ञान है, वो भी काल सर्प दोष की वो पा गए, वो भी बेचारे करवा रहे हैं। तो हमारे पंडित जी मिले तो हमने कहा था बेटा जी ये गलत है,
तो उस पर एक रिसर्च हुई, रिसर्च में बुक भी छपी, बुक का नाम है काल सर्पयोग व्हाई सच फ्राइट, राइटर हैं के एन राव सर। और उसमें पूरा दिया गया है कि भारत को काल सर्पयोग है, भारत की कुंडली में काल सर्प दोष है, तो हम अच्छी स्थिति में ठीक-ठाक हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की कुंडली में है, अकबर की कुंडली में था और मेरी अपनी कुंडली में मतलब काल सर्प दोष जैसा कोई दोष नहीं है। ये कुछ शातिर या मजाकिया लोगों ने इनको मतलब मजाक के तौर पर ये काम किया 1978 टू 1980 में। मैं उनका नाम भी जानता हूँ, अब उनका मतलब कुछ है नहीं, और सब आवामंडल गट गया। उनकी शैतानी थी ये काल सर्पयोग, यही यूपी के हैं। अब वो भेजते हैं हमारे पास, कई लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि ये त्र्यंबकेश्वर भेजिए, नासिक में। हमने कहा जब कुछ होता नहीं तो मैं क्यों भेजूँ किसी को? ये काल सर्प दोष जो है ये सबसे बड़ा। दूसरी चीज़, इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, पितृदोष। कोई भी मुझे, मैं चैलेंज कर सकता हूँ पूरे इंडिया के ज्योतिषियों को, ये बता दें कि ज्योतिष की किस पुस्तक में पितृदोष का ज़िक्र हुआ है। मैं ज्योतिष छोड़ दूँगा। काल सर्प का तो बुक बनाई गई ना, पितृदोष तो ऐसे ही लाया गया। है ही नहीं कुछ। हाँ, कोई नहीं, कोई ज्योतिष का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पितृदोष। पितृदोष ज्योतिष का कॉन्सेप्ट नहीं है। पितृदोष होता है, पर इसे ऋषि-मुनि देख सकते हैं। बहुत बहुत पहुँचे हुए संत देख सकते हैं पितृदोष। मतलब आप ये समझिए जिनको देवी-देवताओं के दर्शन होते हैं, वही पितृदोष बता सकते हैं। बस, बाकी तो हर कोई आज पितृदोष बताया कि पितृदोष के इसका निवारण भी बता रहा है। निवारण बता रहे हैं, और एक आया आकस्मिक रिकॉर्ड, उसमें माता-पिता से मिलवा रहे हैं, है ना? तो मैंने इस पर भी मैं पकड़ के धीमे से काम करता हूँ। आकस्मिक रिकॉर्ड पे खूब काम हुआ, तो मैं होटल में दिल्ली में बैठा हुआ था, तो एक महिला थी, उनके बेटे की डेथ मेंटल इलनेस में, वो 14 माले की बिल्डिंग से कूद के मर गया। को बड़ा दुःख हुआ, उनकी मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी, 1 करोड़ मंथली सैलरी थी, है अभी भी। तो उ उन उन उनको उनकी सासू ने पूछा कि देख लो, इसकी शादी करना चाहिए कि नहीं? तो मैंने देखा उनका सब कुछ हुआ, तो बताएँ कि आकर्षित रिकॉर्ड ही करती है। तो मुझे लगा कि इनको तो पैसा-वैसा नहीं लेना है, तो ये क्या झूठ बोलेंगी? तो मुझे जो अनुभव हुआ, उन्होंने बताया कि मेरे फ़ादर की डिमाइस हुई थी और मेरे ब्रदर की कम उम्र में हुई थी, दोनों 1-1 साल पे। तो मैंने जब उनसे पता किया तो बताया कि हाँ, आपके फ़ादर ये बता रहे हैं कि उनको हार्ट से हुआ, ब्रदर को यहाँ चोट लगी थी, और ये बता रहे हैं कि आप अभी, आपका बैग बगल में रखा हुआ है, आप कहीं जाने वाले हैं। बात सही थी। तीसरी चीज़, परसों या 3 दिन पहले मैंने इसे बचाया था, और तो मैंने जो जोड़ा इसको, तो इसमें तो कोई कोई रिग्रेशन या कोई फ़ायदा तो मुझे नहीं हुआ। तो मुझे ये लगा, ये सेम चीज़ है कि जो लोग बता देते हैं कि आपकी जेब में इतना पैसा है, आपका ये इतना है, आपका वो उतना है, आपका फलाना नाम है। तो वो स्पिरिट्स के थ्रू बुलवा के और बताते हैं। तो वो क्या होता है कि छोटी-मोटी सिद्धियाँ, जैसे मतलब इसको गलत बोलते हैं भूत-प्रेत की सिद्धि, उन्हीं के थ्रू ये सब चीज़ें, कोई आदमी यहाँ से गया है, वो कैसे कनेक्शन रख पाएगा? अगर इतना आसान होता, तो मुझे लगता है हमारे ऋषि-मुनि चले गए होते। हाँ, कुछ लोगों का उदाहरण आता है, इतिहास में उदाहरण आता है, जैसे अ, राजा दशरथ जब भगवान राम लौट के आते हैं, तो राजा दशरथ उनको मिलते हैं, सशरीर मिलते हैं, है ना? तो वो ज़माना दूसरा था, और राजा दशरथ को स्वर्ग नहीं मिला था, इंद्रलोक तक था। कई लोगों में बहुत हाईएस्ट वो नहीं गए थे, तो इसलिए वो मतलब मुझे थोड़ा-सा बताओ ना सर, एक मतलब ज्योतिषी आखिर होती क्या है? और मतलब आदमी के जीवन में कैसे काम करेगी? आम आदमी के जीवन में कैसे काम करेगी? आम आदमी के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है टेंशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, है ना? जिसे किसी का काम नहीं हो रहा है, तो वो ज्योतिषी के पास जाए कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, होगा भी कि नहीं? तो अगर नहीं होगा, तो आप उसे बता दीजिए, मतलब इशारे में बताइए, है ना?
कुछ और भी काम देख लो, ऑप्शन में कुछ और भी काम देख लो, ये होगा और कुछ और भी काम देख लो। हालाँकि मुझे वो बताना पड़ता है, ठीक से बताना पड़ता है। और तो कहते हैं तब तक हम क्या करें? तो मैं पूछता हूँ भगवान को मानते हो? मैंने कहा तो भजन करो, नाम लो भगवान का, जो भी हो, मंत्र दे देता हूँ, कुछ पौराणिक मंत्र हुआ। और अगर नहीं मानता तो सज्जन व्यक्ति का साथ बैठिए, उन जिसको बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बैठिए, आपका दिन कटेगा। तो ज्योतिष का ये कॉन्सेप्ट हुआ कि भविष्यवाणी करना हो गया, ठीक है? अब इसी में कुछ एक मिथ है, क्या मैं बता सकता हूँ उनके हाँ, बारे में? बिल्कुल बताओ। जैसे एक मिथ है गुड़ मिलान, मैच मेकिंग जिसको बोलते हैं। ये सबसे बड़ा इस वक़्त का कन्फ्यूज़िंग है और इसको स्कैम तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जानबूझ के नहीं किया गया। एक ऐसा स्कैम है जो डिलिबरेटली नहीं किया गया। मात्र 400 साल पहले गुड़ मिलान शुरू हुआ। अकबर काल के वही रामचरितमानस के आस-पास। तो गुड़ मिलान में इन्होंने ये डाल दिया, 36 गुड़ मिल गए, 18 गुड़ मिल गए और 90% शादियों में गुड़ मिलाया जाता है। और डिवोर्स का रेट 50 से ज़्यादा है। बैंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 90 से ज़्यादा है। अ, बैंगलोर में 90 से ज़्यादा है। तो अगर आपने गुड़ मिलान किया, मैच मेकिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो फिर ये टूट कैसे गई सही शादी? बात है। और आज से नहीं टूट रही है, हाँ, शुरू से टूट रही है। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, हम 2 भाई और थे, अभी 2 भाई बचे हैं, तो मतलब हम 5 लोग थे। पाँचों शादियों में मेरी बहनों की शादियाँ हमसे 5 साल पहले हुई। मैंने साफ-साफ कह दिया कोई गुण-वुण नहीं मिलाया जाएगा, कोई गुण नहीं मिला, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मिलाना क्या चाहिए? जो क्यों नहीं उस तरफ आता है, वो टफ चीज़ है। कुंडलियों को मिलाइए। जैसे आजकल देख रहे हैं कि कुछ लेडीज़ अपने पति का हत्या कर दे रही हैं, हुँ। है ना? ये आमतौर पर देखा जा रहा है या ससुर के साथ चली जा रही हैं, ऐसे-ऐसे इतने मतलब गंदे रिश्ते बन रहे हैं, तो उस कुंडली में दिखेगा और ये गुप्त नाड़ी से पता चलता है। गुप्त नाड़ी से। हाँ, उसमें ये पता चल जाएगा कि किसका किससे रिलेशन है या वो कहीं-कहीं इतनी गंदी भी है कि शादी से पहले कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट हुई है तो गुप्त नाड़ी बता देती है। इसीलिए इसको कहीं-कहीं यह कहा जाता है कि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है प्रयोग करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए किसी को। तो अगर उसमें मर्डर लिखा है कि ये महिला अ, किसी की हत्या कर देगी, पक्का है, ये दिख जाता है कुंडली में। चोरी दिख जाएगा, हत्या दिख जाएगी। तो आप सीधे कहिए ना कि इससे मत करिए शादी आप। लेकिन ऐसे केसेज़ में क्या होता है कि लोग कुंडली ही नहीं मिलाते, वो प्यार में पड़े हुए होते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अ, मांगलिक दोष हो गया। मांगलिक दोष को अगर 7वें और 8वें में मंगल हो, तभी इसको गंभीरता से लीजिए। नहीं तो बिना मांगलिक दोष के भी शादी हो सकती। राइट। तो ये 2 बहुत बड़े मिथ हैं और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कुंडली मिलान को ये लोग सुनेंगे, समझेंगे, इसके बावजूद भी वो इसको नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ। पूरी दुनिया ही तो कह रही है कि गुण मिलाना चाहिए, 36 गुण मिलाने चाहिए और आप बोल रहे हो कि कुंडली मिलान होना चाहिए। कुंडली मिलान होना चाहिए, पूरी कुंडलियों को अलग देखिए, गुण मिलान क्या है? आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डालिए, आ जाएगा 18। उसमें उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, पुराने जो पुरोहित होते थे, वो पंचांग पलटे, दिख गया 16 गुण, 17 गुण, 20 गुण, 20 से ऊपर हुआ, हाँ, शादी कर दो। अब नाड़ी दोष है, तो उसको लोग बता दिए कि इसका संबंध आरिस फैक्टर से है, फलाना से है, तो ऐसा कुछ नहीं। पर गुप्त नाड़ी है क्या? मतलब कैसे पता करेगा? आम इंसान किसके पास जाएगा? गुप्त नाड़ी देखने वाले भी तो बहुत कम होंगे लोग। जी, गुप्त नाड़ी ऐसा है कि नाड़ियों में एक तो एक ये हो गया आयुर्वेद का पोर्शन हो गया, ये नाड़ी देखना। दूसरा भविष्य बताने की एक तांत्रिक नाड़ी होती है, जिसमें तांबे के बर्तन में पानी डाल के एक चीज़ से हिलाया जाता है, जो बाबा वेंगा करती थी। तो वो एक आदमी कोई करता है यहीं साउथ में, पर वो हैं कि नहीं हैं, उनकी मतलब कोई जानता नहीं, व्हेयर अबाउट्स के बारे में मालूम नहीं। दूसरी नाड़ी हो गई ताम्रपत्रों पर अंगूठों से। वो भी कुछ इसी तरह है जैसे लोग बताते हैं कि आपके इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, माता का नाम ये है, पिता का नाम।
लेकिन पौंडीचेरी से कुछ दूर तमिलनाडु के बीच में एक जगह है जहाँ पे थोड़ा-सा एग्ज़ैक्ट है वो जगह मैं खोज रहा हूँ खुद भी, मेरे पास था पर मैं भूल गया। वहाँ कुछ सही होता है, उसको अगस्त्य नाड़ी बोलते हैं, हाँ। थंब इम्प्रेशन से। तीसरी नाड़ी हो गई जो कुंडली पे बेस्ड है, सिर्फ़ लग्न कुंडली पे। अब उसमें चंद्रकला नाड़ी है, ध्रुव नाड़ी है, भृगुनंदी नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, ऐसे करके 135 से 150 नाड़ी है। लेकिन जो गुप्त नाड़ी है, ये नाड़ी, इस पर बहुत कम काम हुआ, ज़बरदस्त काम हुआ और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने हमारे एक जो मेरे जिन्होंने मुझे सिखाया था, मैं उन्हें गुरु नहीं बोलूँगा, गुरु तो मेरे राव सर ही हैं। उन्होंने मुझे नाड़ी ज्योतिष नहीं सिखाई और ना नाड़ी ज्योतिष उन्होंने किसी को सिखाई है, ना नाड़ी ज्योतिष से उनका विशेष संबंध है। जिसने भी मुझे सिखाया, उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए। जैसे मैं पूछता था, मैं क्यूरियस था और मुझे ज्ञान के लिए कितना भी पैसा देना पड़े। ये शादी के बाद शादी नहीं होगी, इसका क्या फ़ॉर्मूला है गुरुजी? तो बोलते थे 2 लाख लाओ। ऑन द स्पॉट आई हैव हैड टू पे हिम, तुरंत देना होता था। मैं सब लिख-विख के सब चला आया अपना। फिर उसमें डेथ का एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्शन है और इसलिए मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ के प्रेडिक्शंस कर दिए और इस वजह से थोड़ा-सा मुझे लोगों का इंडस्ट्री में विरोध भी झेलना पड़ा था। ठीक है? तो मैंने सोचा कि ठीक है अब इसको बहुत ही वैसी अवस्था में ही मैं यूज़ करूँगा। तो गुप्त नाड़ी ये है कि 13 लोग हैं, लेकिन वो 13 लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनको कोई नहीं जानता और मैं ही हूँ जो मतलब पब्लिक लाइफ़ में हूँ इसको लेके। गुप्त नाड़ी को लेके। आपने वो बात करी ना कि तमिलनाडु के, तो मैं भी एक बंदे से मिला था, उन्होंने एड्रेस दिया उसका, वहाँ का कि आप यहाँ जा सकते हैं अभिषेक जी, और ये बिल्कुल आपको एग्ज़ैक्ट बता देंगे आपके कितने भाई थे, कितने पापा का नाम क्या है, ये नाम क्या है, तो पूरा सब कुछ लिखा हुआ है उनके पास, एग्ज़ैक्ट सब कुछ सही से बता देंगे। भविष्य बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने बस बताया कि पास्ट में जो आप थंब वो करोगे ना, थंब लगा के बताएँगे कि भैया कि आपके पापा का नाम क्या है, आपके कितने भाई-बहन हैं, ये सब बता देंगे, मैं जो जो अभी आप बता रहे थे। इस पर एक मिथ मैं तोड़ना चाहूँगा। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, किरण शास्त्री हैं, वो पर्ची निकालते हैं। पिता का नाम ये, बाबा का नाम ये। दिस इज़ मेरली टेलीपैथी, वेस्टर्न में खूब यूज़ हो रहा है और अब तो उसी विधा से आप देखेंगे सोशल मीडिया में एड्स आते हैं कि आपको सीखना है कि नहीं। तो मैंने भी एनरोल किया था मैं। फिर मैंने कहा मेरे बेटे ने कहा वो 13 साल का, पापा आप ये सब क्या करेंगे? ये तो सब कुछ दिन में ये मिथ ब्रेक हो जाएगा कि ये सब बेकार की बातें हैं। जो आदमी आप खुद जान रहे हैं जिन चीज़ों को, तो मेरे यहाँ अयोध्या से थोड़ी दूरी पे मेरी सिस्टर की शादी हुई है। तो वहाँ पे एक पंडित जी हैं और वो बहुत मशहूर हैं। यूपी का कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी, कोई ऐसा नहीं जो ना गया हो। तो वहाँ पे चंद्र स्वामी भी गए थे और चंद्र स्वामी मुझसे भी मिले थे अपने बुरे दिनों में, 97 में। वो अपने पर्ची जैसे मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा था। तो पापा ने मुझे कहा कि पापा एक लेक्चरर थे, साइंस लेक्चरर। उन्होंने कहा, "बेटा वो टेलीपैथी है, वो जो तुम्हें मालूम हो वही बता सकता है और कुछ नहीं बताएगा, क्यों परेशान हो रहे हो?" मैंने कहा, "ये पापा आईएएस लोग जा रहे हैं।" तो उन्होंने कहा कि आईएएस का सिलेबस पढ़ के वो आईएएस पास हो गए, बाकी चीज़ें उनको नहीं मालूम है ना? और तुम भी तो सिविल सर्विस का इंटरव्यू दे रहे हो। तो उन्होंने कहा, "नहीं मुझे जाना है।" पापा लेके गए। अच्छा हम लोग लेके गए तो वो देखते ही पहचान गया। तो बैठे-बैठे तो वो उस वक़्त उनकी स्थिति थी कि एक खाट थी, उसी खाट पे वो बैठते थे। उन्होंने ऐसे लिख के दिया और लिखा आईएएस अधिकारी। अब तो मैं छोड़ोगे एकदम कि आज तो आईएएस ऑफिसर बन ही जाएँगे। अब तो मुझे आईएएस बनने का कोई शौक नहीं है। लोग मुझसे मिलने के लिए लगे रहते हैं और मैं उन्हें टाइम भी नहीं दे पाता हूँ और मतलब ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उस वक़्त मेरा वो बहुत बड़ा सपना था। मैंने पापा को दिखाया तो पापा मुस्कुराए, तो हमने कहा क्यों मुस्कुरा रहा है? फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं इलाहाबाद में चूँकि हम लोग तैयारी करते थे, सभी बच्चे आने लगे। तो किसी का गर्लफ्रेंड का नाम बता दे रहे हैं वो, किसी का कुछ ऐसे चला है उनका। फिर उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई और जो इंस्पेक्टर था वो बहुत बदमाश था। गए वो, मेरे घर में चोरी हो गई। तो इंस्पेक्टर ने पूछा कौन चोरी किया? तो कहा या हम बताएँगे कि मैं बताऊँगा? वो खड़ा हो गया डंडा लेके। वो कहा या दुनिया का आम बताते हैं, और इसका मैं बताऊँगा? तो कहे वो तो जो मुझे दिखाई देता है वही बताता हूँ ये वो। जो आपको मालूम है वो मुझे मालूम है। तो ये है।
लेकिन जो आप थंब इम्प्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं, वो मैं आपको खोज के मैं आपको भेजूँगा, आप लोग किसी का करिएगा। तो उसमें वो तीनों का बता देते हैं, पिछले जन्म, इस जन्म, नेक्स्ट जन्म का। और वहाँ एक जो विशेष बात है, वहाँ पे अमेरिकन ज़्यादा आते हैं और वो उस जगह पे दम होता है और उस बाबा के पास दम होता है जहाँ अमेरिकन्स की भीड़ लग जाए। तो आप जान लीजिए यहाँ कुछ है, चाहे वो नीम करोड़ी बाबा रहे हों, चाहे वो आचार्य रजनीश ओशो रहे हों। अच्छा, आप कैसे देखते हैं किसी का भविष्य, अगर किसी भविष्यवाणी करनी हो तो आप कैसे देखते हैं उसको? कैसे पता करते हैं? मैं कुंडली देखता हूँ ना, कुंडली से देखता हूँ। कुंडली से सब कुछ पता लगाया जा सकता है? ऑलमोस्ट सभी, लेकिन ईश्वर जिस चीज़ को छुपाना चाहता है तो वो गलत हो सकती है और वो ज्योतिषी नहीं बता सकता। जैसे भगवान कृष्ण ने मुँह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया अर्जुन को, पर अभिमन्यु को नहीं दिखाया। ये सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है ज्योतिष में। उन्होंने कहा अगर इसको दिखा दूँगा तो ये युद्ध नहीं लड़ेगा। अच्छा, आपने अंगूठे-वंगूठे नहीं पहन रखी कोई? सब तो रत्नों में बड़ा बिलीव रखते हैं। किसी भी तरह का रत्न में आप बिलीव नहीं रखते? रत्न पर जिस दिन प्रूफ हो जाएगा तो मैं बिलीव करूँगा। अभी तक आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रत्नों का प्रभाव पड़ा हो? आप ये समझिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे इस पॉडकास्ट से मेरा फ़ाइनेंशियल बहुत नुकसान होगा। मुझसे पता नहीं कितने लोगों ने रत्न के लिए का ऐड करने के लिए कहा, मतलब प्रोफ़ेशनली कि आप पैसे लीजिए मेरा ऐड करिए। हमने कहा नहीं, हमारे गुरुजी ने मना किया था, ये काम तो हम नहीं करेंगे। आपके गुरुजी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सर, कहाँ मिले? कैसे? अभी क्या अवस्था में हैं? कैसे क्या बात करते हैं? कैसे आपको सिद्धियों की प्राप्ति हुई? सिद्धि तो मैंने महाविद्या की किया। बाकी 3 साल की उम्र से मुझे जब 6 साल का था बोलने-वोलने की स्थिति में, तो मैं कहीं पे कागज़ गिरा होता था, तो मैं उसको देखने लगता था, कुंडली। तो खूब आता था पेपरों में। पेपरों में भविष्यवाणियाँ भी छपती थी। उस समय मेरी भी छपती थी, उसके पहले बहुत लोगों की छपती थी, तो राव सर की। तो उसके बाद मैं हॉस्टल में गया, वहाँ भी मैं यही सब करने लगा और मेरे कम मार्क्स वगैरह आए। फिर थोड़ा देर पढ़ाई किया, बीएससी किया। फिर मैं गया सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करने, वहाँ मैंने इंटरव्यूज़ दिए। लेकिन उन बुक्स में, जीके की बुक में भी मेरा ज्योतिष होता था। मतलब कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल बताओ जिसकी मतलब जिसका भविष्यवाणी आपने जिसको देखा, जिसकी कुंडली देखी हो और आपने बताया कि ये इस करियर के अंदर जाएगा और वो उसके करियर में सेट है। नहीं, नहीं, ये ऐसा है तो पता नहीं कितने होंगे, मुझे तो याद ही नहीं है। हज़ारों होंगे, दसियों हज़ार होंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि मीडिया ने मेरी, एक सामान्य आदमी था, मैं एक स्टूडेंट था, कैसे छापा। जो लेफ्ट ऑर्गनाइज़ेशंस होते हैं, वो ज्योतिष नहीं मानते। एक होता है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ये जेएनयू में चलता है। तो वहाँ पे अरविंद सिंह पटेल चुनाव लड़ते थे इलाहाबाद में। तो वो उनकी हमारी मित्रता थी, तो मेरे रूम पे आया करते थे। तो एक मेरे सीनियर थे, वो पीसीएस हो चुके थे, तो आए कार्ड लेके कि ये देखो मेरे भाई की शादी है और देखो यार थोड़ा कुंडली-वुंडली भी देखो। तो मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा शादी नहीं होगी। उन्होंने कहा जो काम कर रहे, सीनियर थे, जो काम कर रहे हो बताओ, शादी में पहुँच जाना। हम कहे भैया, उनका सब टेंट-वेंट सब कुछ फिक्स हो गया और तुम कर रहे हो शादी नहीं। हमने कहा इस कुंडली में शादी का अभी 2 साल तक कोई योग नहीं। वो बैठे हुए ध्यान से सुन रहे थे, लेफ्ट वाले। चूँकि जो लेफ्ट वाले हैं उनका मीडिया पर बड़ा पकड़ रहता था उस समय, अब तो चेंज हो गया, खूब पकड़ रहता था। एक 16-17 दिन बाद वो फिर आए और वो फिर वहीं बैठे हुए थे। अरे यार शादी कैंसल हो गई। वो सुने, वेट कर रहे थे हो जाए, मुझको पकड़ के ले गए। उन्होंने रिक्शा पकड़ा, सीधे दैनिक जागरण ले गए, हमको इंट्रोड्यूस कराया और वहीं पे मुझसे 5-6 भविष्यवाणियाँ ली गईं, तो मैं इसका प्रेडिक्शन करना शुरू किया। फिर उसके बाद ब्लॉग्स लिखने लगा अपनी ऑर्कुट वगैरह में, या मैं ऑर्कुट के ज़माने का ज्योतिषी हूँ, जो लोग इन लोग जानते भी नहीं होंगे ऑर्कुट क्या है। मतलब अगर किसी के भाग्य में अगर कुछ नहीं लिखा है, फिर भी वो चाहता है कि यार उसको बहुत कुछ मिले, मतलब जैसे होता है ना, किसी की कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा होता है कि यार बहुत गरीबी से बाहर है, गरीबी में है और थोड़ा-थोड़ा काम कर रहा है, पर उसकी इच्छाएँ इतनी है कि मुझे ये भी करना है, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो क्या वो बन सकता है ज्योतिष की मदद से? ज्योतिष की मदद से नहीं, अगर नहीं लिखा है, तो भी वो सात्विक हैं और भगवान पर अपने को छोड़ दिया है उसने, सब कुछ छोड़ दिया भगवान पे।
तो वो हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, आप यहाँ पे तिल चढ़ा दीजिए और वो जो ये लिख दीजिए एबीसीडी फलाना-ढिमाका ये सब नहीं। अगर पूरा समर्पण हो, जैसे मैं कथावाचकों में एक थे राजेश्वर आनंद। आप प्लीज़ कभी इसको देखिएगा, मैं दर्शकों से भी कहूँगा राजेश्वरानंद को सुनिएगा। मतलब इतने प्यारे वो राजेश्वरानंद जी थे, उनकी पीढ़ियाँ मुस्लिम में कन्वर्टेड हो गई। तो वो खुद फिर पुनः ब्राह्मण हुए वो और उन्होंने कथा सुनाई, तो उसमें 2 एक घटनाएँ हैं। एक घटना जो बहुत ही मशहूर है, वृंदावन में एक पागल बाबा या पागल दास थे। तो एक घटना है, साउथ में एक भगवान राम का रघुनाथ का मंदिर था। तो वो केवट शब्द का यूज़ करते हैं, मैं इसमें कास्ट का नहीं कह रहा हूँ, केवट। केवट जो वो भी भगवान राम से कभी जुड़े रहे हैं, जब आप नाव-वाव होती हो। तो एक केवट रहता था वहाँ पे, वो बहुत ही गरीब, उसको लोगों ने सबने धोखा दिया, लेकिन वो बस रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने और कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटी उस आदमी के साथ, तो उसको उसने कहा रघुनाथ जी थे तो बात क्या था, वो कोई मतलब ही नहीं। हुआ क्या कि बच्चे बड़े हो रहे थे, बेटी थी, शादी करनी थी, तो उन्होंने जो गाँव में जो वो सेठ लोग होते हैं, साहूकार, उनसे पैसे उधार लिया उन्होंने। पैसे उधार करके उन्होंने कहा बच्चे कमाने गए हैं, वो पैसे धीरे-धीरे चुका देंगे। सब कुछ हुआ, पैसे बच्चे दोनों पैसे भेजते गए, चुका दिए। तो उन्होंने कहा देखो हो गया ना पूरा, तो कहे हम क्या जाने, रघुनाथ जी जाने। तो सेठ को ये लग गया कि ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। तो उन्होंने उससे रसीद ले ली और अपने किसी उसमें डाल दिया। उसके बाद उसके मन में लालच आई, उसने इनको नोटिस भिजवाई कि ये मेरा पैसा नहीं दे रहा। तो सेठ के पास गया और कहा कि ऐसा झूठ मत बोलिए, मैंने तो पैसा दिया है। फिर क्या मुकदमा हो गया, मुकदमा झेलो। तो इसकी पेशी हुई। तो पेशी के दिन सब कुछ एक बार जो होना था हुआ, फिर दोबारा हुआ कि ठीक है आप अपना, अगर आपने दिया है तो आप गवाह लाइए। जुडिशरी में तो यही है, गवाह दिखाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो वो आदमी जिस दिन जाना था गवाह लेके, वो गया अकेले और मंदिर में खूब पूजा पाठ किया। तो वहाँ के पुजारी भगवान को खूब चढ़ाए-वढ़ाए, कपड़ा-वपड़ा पहनाए। कहे प्रभु आज इसकी लाज रख लेना। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपसे जुड़ा हुआ है। आज आपको बढ़िया वस्त्र दे रहे हैं, उसको पहन के ही जाइएगा। पुजारी की देखिए वो मतलब विश्वास देखिए। यहीं पर मुझे लगा कि मतलब वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अब वहाँ पे कहे कि क्या नाम है? आप तुम्हारे जज साहब ने कहा कि जो आपका वो है गवाह का क्या नाम है? उन्होंने कहा कि रघुनाथ जी हैं। तो उन्होंने कहा रघुनाथ हाज़िर हूँ, रघुनाथ हाज़िर हूँ, रघुनाथ हाज़िर हूँ। 3 बार कहा गया, फिर कहें कि अरे कोई रघुनाथ होगा तब तो हाज़िर होगा। जज अपना फैसला सुनाने को तैयार हुए, तब तक एक आदमी, लंबी शरीर और यहाँ पे तुलसी की माला। तुलसी की माला मतलब विष्णु रूप और धोती और साधारण लाठी-वाठी लेके आए। कहे कि तुम इनके गवाह हो? कहे हाँ। कहे तुम ही रघुनाथ हो? कहे हाँ। तो कहे कि बताओ कहाँ क्या सबूत है? कहे जज साहब झूठ बोल रहे हैं और अरे ये साहूकार जो है झूठ बोल रहा है। इनकी इस जो फ़ाइल या बही बोलते बही खाता, इनके बही खाता में 85वें नंबर पे ये इन्होंने इसकी रसीद डाल रखी है। किसी को बेच के मँगवा लीजिए। मँगवाई गई रसीद थी और तो उन्होंने जो भी वो एक्शन लिया ग झूठ बोलते हो तुम ऐसा-वैसा। फिर उनको कुछ शक हुआ जज को, कुछ स्पिरिचुअल थे वो। तो उन्होंने कहा कि इधर सुनो, केवट को बुलाया। कहे कि ये रघुनाथ कौन थे? कहे अरे वही रघुनाथ जो हर जगह रहते हैं। कहा मतलब? तो कहे कि रघुनाथ जी जो पूरी दुनिया को देखते हैं। तो कहें तुम्हें कौन रघुनाथ? कहें राम जी, वही रघुनाथ जी। वो नहीं आते तो कौन आता? कहें तुमने बुलाया था? कहें हाँ, हमने बात की थी। कहें कहाँ बात की थी? कहें मंदिर में बात की थी। तब जब समझ गया पूरी कहानी। और वो कहे कि मतलब तुम मूर्ति से कह के आए थे और मूर्ति सुन ली?
कहे मूर्ति तो बनी हुई है, हमारे सब काम वो करते हैं, कहीं दोबारा क्यों नहीं मिले, कहीं मिलने की क्या ज़रूरत, वो हमारा उनका है संबंध, बस चलता रहता है। वो गया, वो तो जीत-वूत के चला गया। जज साहब जब अपने घर पहुँचे, मतलब जो उनका स्टाफ था, वो रोने लगे। तो लोग गुस्साए, कहे कि ये क्यों रो रहे हैं, दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा दर्शन की बात नहीं है, बात ये है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ गवाही देते रहे। मैं कुर्सी पे था और उनको कटघरे में खड़ा किया था, तो मैं आजीवन अब बैठूँगा नहीं। तो वो वहाँ से वृंदावन आ गए, पागल बाबा के नाम से मशहूर हुए और वो कभी मंदिर में नहीं आते थे, बाहर से ही उनके हिसाब से रामकृष्ण एक ही हैं, तो बाहर से ही दर्शन करते थे और जो भी उनको मिल जाता था भिक्षा में वही ग्रहण करते थे। सुशील जी बहुत बढ़िया। जो व्यक्ति भी इस पॉडकास्ट में यहाँ तक पहुँचा होगा और जिसके पास भी ये रील पहुँची है ना, एक बार जय श्री राम के नारे लगा देना, कमेंट बॉक्स में राधा राधा लिख देना, जय बांके बिहारी जी की लिख देना। मतलब ज़िंदगी धन्य हो जाएगी तुम सब लोगों की भी। क्या बोलते हो सर आप? बिल्कुल। है मतलब एक नाम शब्द में ही मतलब गज़ब की ताकत है। मतलब मैं आपको मेरा पर्सनल इंसिडेंट भी शेयर करता हूँ सर यहाँ पे थोड़ा-सी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 2-3 पॉडकास्ट में शेयर भी किया, बट ज़्यादातर लोगों तक पहुँचता नहीं, बट मैं फिर भी बार-बार शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। जैसे मैं भगवान में बिलीव करता हूँ मतलब, पर बहुत सारे भगवान के हो गए हैं। मैंने कहा होगी तो भगवान मेरी भी सुनेंगे एक दिन। तो पर मेरे को फ़ील नहीं आता था अंदर से। मतलब ऐसा लगता था कि मतलब सही में है क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कहा नहीं, फिर भी ट्राई करेंगे, करते रहेंगे। जाएँगे, सब जगह जाएँगे, हर जगह जाएँगे। मुझे ये नहीं पता था कि मथुरा मथुरा वृंदावन कहाँ है? मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ सर। मैं नहीं जानता था कि मतलब मथुरा वृंदावन का नाम सुना है, बट दिल्ली के पास है इस जगह पे, मेरे को नहीं पता था। क्योंकि मेरी कभी इच्छा भी नहीं हुई जाने की, मैं कभी गया भी नहीं ऐसे ही कभी। तो लास्ट टाइम की बात है, थोड़ा एक साल होने में आया अभी। तो ऐसे टीम ने बोला कि प्रेमानंद जी महाराज के चल रहा है। मैंने बोला क्या बात है? बोला कि वो आते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो गजब के महाराज है, चलेंगे, मिलना है। तो पता नहीं कैसी सट्टी-मट्टी प्रेमानंद जी महाराज के हम वहाँ पहुँच गए। 15 मिनट बात भी किया मैं उनसे। बाकी बिहारी जी के मंदिर गए। सर मैं फूट-फूट के रोया बहुत। खूब रोया मैं। मेरे कहा यार ये क्या हो रहा है अभिषेक? मतलब आँसू रुक नहीं रहे मेरे अंदर, और मेरी टीम भी साथ में थी, तो मतलब ऐसा हो रहा था कि पूरा भरा। एक बार गया, दूसरी बार वापस गया, मैंने कहा मैं वापस जाऊँगा। उसके पहले की घटना क्या है, मैं मेरे जीजा जी के यहाँ रुका। तो मैंने बोला मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, मतलब वहाँ पे ऐसा टीम ने बोला। बोला क्या बात कर रहे हो, बांके बिहारी जी जा रहे हो? बोला हाँ जा रहा हूँ। तो बोले कि वो ऐसे बुलाते नहीं है, अभी आप देखना आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होगी। मैंने बोला रियली? मैंने बोला ऐसी आपकी श्रद्धा होगी तो इसलिए आप ऐसे ही बोल रहे होगे। उस टाइम तक बोल रहा हूँ मैं, उस टाइम तक मैंने बोला नहीं। तो बोले कि आपको नहीं समझ में आएगा। आप जाओ तो सही एक बार, बाद में बात करेंगे अपन। आप आओगे तब बात करेंगे। फिर जो मेरी जो परिस्थितियाँ जो चेंजेज़ होने लगी सर, क्या बताऊँ? सो बांके बिहारी जी को प्रणाम। मतलब मेरे आँसू आ जाते हैं आज भी। अभी मैं सिर्फ़ बांके बिहारी जी का नाम भी ले लेता हूँ ना, अभी मेरे पूरा अंदर से यहाँ से मेरे आँसू यहाँ पे हैं। थोड़ी-सी और बात करूँगा तो शायद मैं रो भी दूँ इस पॉडकास्ट में। तो ऐसी चीज़ें मतलब मेरे साथ घटित होने लग गई। करीब 3 साल का था, तो हम लोग का फ्यूडल परिवार था, लेकिन मेरे घर में जैसे दादी माँ, मदर का तो क्योंकि नाना जी हमारे प्रोफ़ेसर थे, तो कुछ ऐसा था कि उनको अगरबत्ती भी जलानी नहीं आती थी मदर को। मतलब हैं स्थिर, तो अब तो कुछ करती होती हैं। दादी को क्या है, माँ शीतला की एक हम लोगों का कुछ संबंध है, देवियों का हम लोग से संबंध रहता है, क्षत्रियों का कुछ पुराना। तो एक शीतला की मूर्ति होती थी, तो शीतलाष्टमी के दिन कुछ बनता था, ठोकुआ-वोकुआ वो चढ़ाती थी। और दूसरा नवरात्र में हम लोग के यहाँ ब्राह्मण आके जप करते थे, जो कि वो ऑलमोस्ट सभी क्षत्रियों के यहाँ होता है। तो हम लोग बस दादी, मैं, पापा और बाबा यही कहते थे, "अरे! हनुमान जी को भी चढ़ा दो।" हमको नहीं मालूम वहाँ पे देवी जी क्या कर रही हैं, ठीक है? तो मतलब मेन चीज़ था कि हनुमान जी, हनुमान जी। घर के पीछे कुल देवी हैं, मैं मानता हूँ, और वो ग्राम देवी हैं। तो पीछे का मतलब इतनी दूरी पे, मतलब 10 या 15 मीटर पे है। तो मेरे घर में मेरे पैदाइश से 10-12 साल पहले कई लोग
डकैती, चोरी इस तरह का केस कोशिश किए। तो जब वो कोशिश करते तो वो उनको मठिया बोलते हैं माँ को। तो वो आके एक लेडी के रूप में तड़ाक से माँ दादी को मारती थी रात में सपने में। ये देख तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है, अभी सोई हो? मतलब ये चीज़ें द दादी के साथ करती थी। दादी के साथ फिर मैं सोया था। मेरा मतलब उनके साथ ही लगाव था। और एक बीमारी में हनुमान जी ने बड़ी मदद की थी, तो उनके अलावा मुझे कुछ समझ में कम आता है। उनका नाम सुन के जैसे आप बताते हैं तो वैसे ही। तो मैं सोया था तो अभी तक तो मैं हनुमान जी का भक्त था ही, अभी भी हूँ। तो रात में मैं खाना-वाना खा के खाट होती थी, आँगन होते थे। आप तो राजस्थान से तो वहाँ आँगन तो हाँ, आंगन बेड्स होते था। और मेरे उस आँगन के उस पार एक भट्टी होती थी, उसमें कभी शादियों-वादियों में खाना बनता था। उसी भट्टी के बगल में माँ ऐसे ही बैठी हैं। एक वो उन्होंने क्या ले रखा था मुझे नहीं समझ में आया। एक फूल मुझे कमल का याद है और ऐसे करके बुला रही हैं मुझे। मैं कहा दादी, दादी, माताजी बुला रही हैं माताजी। तो वो देख रही हैं, मैंने कहा कौन माताजी? हमने कहा वही जो कैलेंडर-वैलेंडर में होती हैं वही माताजी बुला रही हैं। तो वो उनको नहीं दिख रहा था, सबको तो एनीवेज़ मैं 3 मिनट कोशिश किया बहुत कुछ, उसके बाद मैं सो गया। तो ये मेरी कुंडली में चंद्रमा 8वें में है, तो ऐसा कहा गया कि जब शाम का जन्म हो, चंद्रमा 8वें में हो, तो देवी बॉडी के अंदर रहती हैं, मतलब उस जातक के सहारा देती हैं। तो इसके बाद से तो और मेरे घर में एक चीज़ होती थी पूजा में, बाकी कोई घंटी बजाना, दिन भर पूजा करना ऐसा नहीं था, जो कि क्षत्रियों के घर में होता है, ऐसा कोई नहीं करता था। तो वहाँ क्या एक चीज़ होती थी कि कुछ स्पिरिट से प्रॉब्लम थी घर में, तो 10 महाविद्या इसके लिए सबसे बड़ा उपचार है। तो घर में हर तीसरे साल, चौथे साल 10 महाविद्याएँ होती रहती थीं और उससे ये सब चले जाते थे और समृद्धि आती थी, सब कुछ होता था। और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो 10 महाविद्या हुई है, वो हुई है 6 महीने पहले। तो मैं जब देखने की कोशिश किया, मैंने पूरी रिसर्चेज़ की तो मैंने पता चला ये तो बहुत अति सामान्य 10 महाविद्या है, एक ₹5 की बुक है, उसी को लोग पढ़ देते हैं। जबकि ये तो 20-20 हज़ार सिद्धियाँ हैं, माँ काली की हैं, माँ तारा की हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी की हैं, भुवनेश्वरी की हैं, भैरवी की हैं, मातंगी की हैं। तो मैंने उसको जोड़ा कि किनके-किनके क्या काम है। तो कितना बढ़िया, जैसे किसी को फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो माँ मातंगी हैं। और किसी एक्ट्रेस को अपनी सुंदरता बढ़ानी है या और सब कुछ, तो त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी माँ ने आदि शंकराचार्य को कश्मीर में दर्शन दिया, तो उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना की। आपने ज़रूर सुना होगा सौंदर्य लहरी। उसमें माँ के एक-एक अंग का वर्णन है और वो एक-एक अंग एक-एक उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं। फिर उन्हीं एक-एक अंग का यंत्र बने हुए हैं। त्रिपुर सुंदरी से ही श्री यंत्र निकला है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब माँ काली के बाद ज़रूर आती है तीसरे नंबर पे, लेकिन धन के मामले में माँ त्रिपुर सुंदरी नंबर 1 है। धन के मामले में। धन के मामले में कमलात्मिका है, भुवनेश्वरी हैं। तो ऐसे श्रीयंत्र लगा देने से काम नहीं होगा, उसकी स्थापना की जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी का आप पाठ करें। और मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। किसी को गुरु मान के संकल्प लीजिए, जब सब लोग सो जाएँ, बच्चे वगैरह, 11 बजे के बाद, ये सब पूजाएँ 11 बजे के बाद होती है। 2 माला, 10 माला करिए। मान लीजिए इनका 10,000 माला है, तो आप 11,000 कर लीजिए, कुछ एक्सेस कर लीजिए। और हर देवी के एक भैरव हैं, वो कर लीजिए। फिर इसके बाद अपनी रोज़ 108 बार, 5 मिनट में 108 बार हो जाएगा। करके निकलिए, फिर देखिए तो चमके। किसी को एक्टिंग फ़ील्ड में जाना है, एक्टिंग में करियर बनाना है, ये तो पैसे में, पैसे में, पैसे और सुंदरता। पैसे और सुंदरता अगर किसी को पानी है, तो तो क्या करना पड़ेगा? माँ त्रिपुर सुंदरी का बीज मंत्र, हाँ। माँ त्रिपुर सुंदरी की एक फ़ोटो, अगर फ़ोटो के साथ एक कलश, कलश में कपड़ा बाँध लीजिए, ऊपर नारियल रख लीजिए। मतलब हम लोग तो सब प्रतीकात्मक होता है, सिंबॉलिक, और वही मैनिफेस्टेशन है। बेसिकली यही मैनिफेस्टेशन है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उनको रखिए और उनको पहले वो
ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद प्रक्षालन कर दीजिए, करन्यास कर लीजिए, हृदयन्यास खुद करिए आप, एक जनेऊ भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद आप दीप जला के, उनको नैवेद्य चढ़ा के, भगवान गणेश जी का वो करके, वो मंत्र सिद्धि शुरू कर दीजिए। जितनी सिद्धि आपने की, एक जगह आप मोबाइल में नोट कर लीजिए। सो जाइए, शुद्ध रहना, शुद्ध का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरा शुद्ध रहना। फिर वो 10-12 दिन में सिद्धि हो जाएगी आपकी। फिर उस श्री यंत्र को घर के सेंटर से साउथ ईस्ट में रख दीजिए। अब आपकी माँ त्रिपुर सुंदरी वहाँ पे स्थापित हो गई। मतलब धन और आपका मतलब वैभव, आकर्षण सब कुछ हो गया। अब दूसरी उसमें देवी 10वीं देवी है माँ कमलात्मिका। आप राजस्थान से, मैंने पढ़ा, तो आपको ये मालूम होगा कि राजस्थान का कल्चर, हमारे यहाँ के कल्चर बहुत कुछ सेम आए, वहाँ के घरों के स्ट्रक्चर वगैरह, वो सब माइग्रेशन की वजह से, मुगल इन्वेजन हुए, वो उसके कारण है। तो वहाँ पे क्या करना है, माँ कमलात्मिका की एक फोटो रहती थी। आप लोग लक्ष्मी की जो फोटो रहती है, माँ लक्ष्मी की, तो दो हाथी ऐसे रहते हैं, वो गिराते हैं, तो कहीं कहीं एक हाथी रहता, एक नहीं, एक दो हाथी इधर, दो हाथी इधर, स्वर्ण कलश से जल गिरा रहे हैं और माँ ऐसी। इसके बाद उनको स्थापित करिए। अब इनके लिए माँ कमलात्मिका का एक मंत्र है, वो मंत्र मैं यहाँ कह देता हूँ, वो अलाउड है। वो है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। उनको बढ़िया गुलाब का इत्र लगाइए, कंसंट्रेटेड गुलाब, 4-5 हज़ार में इतना मिल जाएगा, चलेगा। उनको उनके हाथों में लगाइए और थोड़ा-सा मिश्री चढ़ाइए, ठीक है? और ये 11 बार ये मंत्र बोलिए। माँ त्रिपुर सुंदरी को अगर आप सिद्ध कर चुके हों, तो उनको एक माला करिए, शाम को इसको करिए, पूरी ज़िंदगी सँवर जाएगी। जिनको इंडस्ट्री में जाना है, जिनको यूट्यूब और जिनको पॉडकास्ट, इन सब उसमें आगे बढ़ना है, वो माँ मातंगी का करें। उनकी भी सिद्धि करके, उनका भी है। तो मैं इन चीज़ों को अभी तक जो महाविद्या थी, हर चीज़ को जोड़ा। जैसे माँ तारा सबसे कठिन देवी है, और डर लग जाएगा उनका। मतलब काली जी से विकराल रूप है, लेकिन वो ज्ञान की देवी हैं। अपने बच्चे के लिए वो मंत्र किया जा सकता है कि वो अच्छी तरीके से पढ़े-लिखे। तो सुशील बाबू का मतलब आप ये बोल रहे हो कि जैसे किसी भी चीज़ में विश्वास मत करो, सिर्फ़ मंत्रोच्चारण के थ्रू आप सब कुछ पा सकते हो, ऐसा आपका मानना है? हाँ, बिल्कुल, एक एक तरीका तो यही है, लेकिन बता दूँ मैं आपको, अ, ऐसा 5% लोग ही कर पाएँगे, किसी के पास समय नहीं है। और अगर मैं उनको बता दिया कि आप ये घड़ी पहन लीजिए, ये ज़्यादा काम करेगी, तो वो रात में 2 घंटा, 3 घंटा कैसे बैठेंगे वो? नहीं बैठते लोग। और कुछ साधक हैं, वो बैठते हैं। मतलब मेरे को एक स्टोरी याद आ रही, जेम्स मुलर की, आई गेस। बहुत पुराने हैं, मतलब आई थिंक गूगल पे लोग सर्च कर लेंगे। तो उनका वैसे बोला कि उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी पे एक्सपेरिमेंट किया कि पूरा समर्पण दे दिया भगवान को, कि 100% समर्पण। 10,000 बच्चों, ऑर्फन बच्चों को उन्होंने पाला। बोला खाना कहाँ से आएगा? भगवान कराएँगे। बोला पढ़ाई कैसे होगी? भगवान कराएँगे। तो उन पे ऐसी वो बनी हुई है कि भैया पूरा ज़िंदगी उन्होंने अपना बोला कि जो भी होगा भगवान देख लेंगे, और वो सबकी ज़िंदगी चल चल गई। तो वही वही तो देखते हैं, और कौन देखता है? जैसे आप एक बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो सीखने के बाद जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तब गाड़ी चला कौन रहा होता है? आप कहाँ चला रहे होते हैं? आप तो बस ऐसे हैं, सो गए, नींद आ गई, गाना सुन रहे हैं, वो तो चल रहा है, वो भगवान चला रहा होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, मतलब मुझे इस वक़्त तो नहीं याद आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और मैं एक एक महाविद्याओं में एक चीज़ में मुझे अचानक याद आ गया। आप वुडरॉफ डालेंगे, WOODROFF, जेम्स वुडरॉफ हैं क्या, लेकिन वुडरॉफ बुक्स करके। तो एक जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट के 1905 में, तो वो फैसला सुनाने जा रहे थे एक अपराधी के अगेंस्ट। अब उनकी कलम ही ना चले, कलम बढ़े ही नहीं। तो 10 महाविद्याओं में एक है बगलामुखी देवी, बगलामुखी देवी। बगलामुखी। वो खासकर ये इसी के लिए होती हैं, मतलब कोर्ट में फैसले अपने पक्ष में लाने के लिए। तो उन्होंने कहा पता करो, तो नीचे बगलामुखी का जाप हो रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि आप ये बंद कर दीजिए, नहीं कर पाएँगे आप इसे। चाहे रात भर कोशिश करिए, दूसरी डेट दीजिए,
अंत में उन्होंने जजशिप से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, करीब 10 बुक्स लिखी, 10 महाविद्या देवियों पे, और उन पर भी बुक लिखी गई। तो ये मुझे अचानक ये बात याद आई कि मतलब स वेस्ट में इन सब विद्याओं का ज़बरदस्त प्रयोग हो रहा है। वेस्ट के राष्ट्रपति लोग, प्रधानमंत्री लोग कामाख्या में आके 10 महाविद्यालय करवाते हैं। ये बात बहुत लोगों ने बोल दी, मतलब मैं अभी पॉडकास्ट में सुन, मतलब बहुत लोगों ने बोले कि 10 महाविद्याओं का मतलब ये जाप होता है, तब जाके ये आप ओहदा पा सकते हो। नहीं, ओहदा अगर लिखा है तब तो मिलेगा ही, नहीं लिखा है तो इनका असर होता है, इन मंत्रों का, इन सिद्धियों का बहुत ज़्यादा असर होता है। मतलब किस तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या क्या किया जाता है ऐसा कि जिसकी वजह से ऐसा ओहदा प्राप्त हो जाता है? भगवान शंकर और माँ पार्वती जितनी भी ज्योतिष ज्ञान ये सब सारी चीज़ें उन्हीं का प्रसाद है। वही उन्होंने ही ये सब दे रखा है। तो जो रावण ने ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो सिद्ध नहीं की थी, तभी तो कुछ भी कर लेता था। तो इसमें मंत्रों की सिद्धि करके की जाती है। जैसे दुर्गा सप्तशती है, तो कई लेवल नीचे है। तो मुझे जब मैं घर में महाविद्या होती थी, तो एक महाविद्या में मुझे हनुमान जी का मंत्र दिया है, एक पंडित जी ने, दूसरी महाविद्या में मुझे दुर्गा जी का मंत्र। वो मंत्र, मेरा ये कॉन्सेप्ट तब भी था, अब भी है, कि मंत्र जपते-जपते सिद्ध होते हैं। हालाँकि मैं उसको इस 10 महाविद्या में से नहीं कहूँगा लोग कि ये ट्राई करें, क्योंकि इसमें काली दी और तारा जी ऐसी देवी हैं कि वो नाराज़ होने पे गड़बड़ हो सकता है। तो मैं क्या किया कि इस तरह उन मंत्रों को मैं सिद्ध किया कि मैं दूसरे शहर में था, अयोध्या में नहीं था, एक आदमी का फ़ोन आया मेरे पास कि, तो मैं मतलब फ़ेवर में, मोदी जी के फ़ेवर में खूब लिखता था। 14 में तो सभी दीवाने थे ही, वो बाहर 13 में। तो मैं लिखता था तो वो अगेंस्ट था। तो उसने कहा कि आप प्रियंका जी के बारे में लिखे, ये है वो है। मोदी जी तो बस वही 2 मंत्र हैं, वही सिद्ध करके ये। मैंने कहा कौन-सा मंत्र? जब उस आदमी ने वो दोनों मंत्र बताए तो वो सेम मंत्र थे। सेम मंत्र। और ये मेरे लाइफ़ का अभी तक का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस है कि मतलब भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो मंत्र कर रहा है, वही मंत्र मैं करीब 30 सालों से कर रहा हूँ। तो मैं प्रधानमंत्री तो हुआ नहीं। तो जिस क्षेत्र में हूँ, जहाँ भी हूँ, मतलब मैं एक लेवल तक उन मंत्रों ने मुझे पहुँचाया। हनुमान जी का वो रक्षा का मंत्र है, और माँ देवी का है, पूरे परिवार के लिए सबसे अच्छा मंत्र है, पूरी फैमिली के लिए। आप बता सकते हो आज हमारे पॉडकास्ट में वो मंत्र? पब्लिकली इस मंत्र को थोड़ा-सा इंडिविजुअल कोई माँगेगा तो मैं उसे दूँगा। पब्लिकली पब्लिक हो जाने पे मंत्रों की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। जैसे 10 महाविद्या कोर्स में मैं जो बीज मंत्र है उसको पर्सनली भिजवाऊँगा उनके व्हाट्सएप पे, उसका दुरुपयोग होगा फिर। तो अगर किसी को जानना हो तो सर से रीच आउट कर सकते हैं? मैं लक्ष्मी जी का एक मंत्र दे सकता हूँ, जो मैंने अभी शायद बताया भी, माँ कमलात्मिका का। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा, ये मंत्र है। और इस मंत्र को कितनी बार जाप करना और इससे क्या होगा? कोई जितना कर सकें आप, जितना आप कर सकें, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी में करिए, रास्ते में करिए, ऑफ़िस में करिए। ऐसा नहीं क्योंकि बैठ-बैठ के करने का कोई नियम है। पर बहुत लोग कमेंट कर देंगे ना, सर ये मंत्रों से क्या है, वो तो ऐसे कॉन्वेलेक्सा 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 बोल दिया और आप कॉन्वोलेक्सा मंत्र नहीं है। मंत्र कोड्स हैं। इतनी में इतनी संख्या होनी चाहिए, ऐसे जैसे रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो उसमें भरत की पूजा की जाती है, आपको मालूम है? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये हुआ। ये नौकरी के लिए है। रामचरितमानस की एक-एक चौपाई वो मतलब दवाइयाँ हैं। एक मेरी क्लाइंट थे, बहुत बड़ी स्थिति में हैं, और उनको कोविड हो गया। कोविड में उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल ही खरीद लिया कि इसमें सिर्फ मैं रहूँगा। तो वो मैंने उनके लिए जो कुछ, उनकी वाइफ़ रोने लगी तो मैंने सब करवाया-वरवाया। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताया। वो सिर्फ़ जब जगते थे, होश में रहते थे तो वो ही बोलते थे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरै हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरै हनुमत बलवीरा। ये बोलते थे। और इसके साथ रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की इतनी चौपाइयाँ हैं कि मतलब अ
क्या कहने उसको, सोचा थोड़ा आप ये बोलते हो कि सबका तलाक होने वाला है। जिनका होने वाला उनका बोलता हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अ, जो जोड़ी सबसे आइडियल जोड़ी मानी जा रही है, हम लोग बड़े भावुक होते हैं इंडियन। कटरीना कैफ को जब देखा सिंदूर-उंदूर में, तो ऐसा आशीर्वाद दिया लोगों ने कि वे जो तुमसे मैंने सती सावित्री मैंने नहीं देखी, क्या मतलब भारतीय नारी लग रही है वो। तो मैंने जब कुंडली देखी तो उसमें ये है कि इनका डिवोर्स होगा। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का भी डिवोर्स होगा, होगा। होगा। अभी भविष्यवाणी कर रहे हो अभी। जी, भविष्यवाणी। और परिणीति चोपड़ा का नुकसान होगा, इतना बोलूँगा मैं, नुकसान होगा। परिणीति चोपड़ा जी का। हाँ, उनका उनके हस्बैंड का नुकसान होगा। अब कौन-सी क्षति होगी इसके बारे में ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा बोलने-वोलने को, तो मैंने कहा बस कुछ गड़बड़ होगा इनके साथ काफ़ी। इसके साथ एक एक्ट्रेस है, उनका मैंने चूँकि हमारी जो गुप्त नाड़ी है उसमें समय ना रहने पर भी काफ़ी कुछ बताया जा सकता है। तो दिशा पटानी, तो एक शादी होगी, डिवोर्स होगा, फिर दूसरी शादी होगी। दीपिका पादुकोण का एक बच्चा और होगा। एक बच्चा फ़िल्म इंडस्ट्री में जाएगा, एक बच्चा, अब लोग कहे कि आपने बच्चा कहा था लड़की, बच्चा बच्चा ही बोलते हैं, लड़की लड़का क्या होता है? तो एक मीडियोकर रहेगा, एक इंडस्ट्री में जाएगा, विराट कोहली और अनुष्का जी का। ठीक रहेगा। लेकिन नज़र लग रही है उन पर, वो इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मैच चल रहा है, तो मैच में लोग बड़े ज़ोर से आते हैं, एक-दूसरे को हग करते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा नज़रें लगती हैं, इनको नज़र दोष होगा। आप नज़र में विश्वास रखते हो? नज़र लगती है? 100% कोई रियल घटना बताओ मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है? नज़र लगी है और ठीक कैसे होती है नज़र? रिश्तों पर नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। अपनी चीज़ों का बखान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा छुपा के रखना चाहिए। ख़ासकर जो भी पब्लिक लाइफ़ में हैं, उनमें नज़र लगती है। कुछ लोग नज़र लगाते हैं और कुछ लोग तांत्रिक उपचार कर देते हैं। आदमी रुक जाता है। मैं क्या लगा के बैठूँ? काला टीका लगा के बैठूँ? नहीं, ऐसा नहीं, काला टीका नहीं, वो तो एक ठीक है, वो भी कुछ होगा तभी हमारे पुराने लोगों ने इसको कहा है, तो वो गलत नहीं होगा काले टीका। लेकिन अ, रोज़ शाम को, मतलब हफ्ते में कम से कम आयन्स, जैसे वाटर, ये भी आयनिक इसमें गतिविधियाँ हैं, आयन्स हैं, और नमक, इनको 7 टाइम्स उबाल के, जैसे आपकी वाइफ़ या कोई भी बच्चा 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ उबाल लें, उसको रख दें पाउडर, मतलब वो डली नहीं, पानी को 7 टाइम्स उबाल के उसके बाद उसको डाल दें। वो बचे ना, ज़रा देर रहे ना, तो इससे नज़र दोष दूर होता है। दूसरा, नींबू में ये सब ज़्यादा होती हैं ये सब चीज़ें, उसको लोग नींबू को मज़ा लेते हैं। तो उसको काट के उसमें 7 लौंग डालिए, एक बार वो करके गैस पे रख दीजिए। सुशील जी, आप बोलते हो कि जो जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है, वो है प्रिडिक्शन के लिए, पर आजकल बोल रखा है कि प्रिडिक्शन नहीं करनी है और उसके कोर्सेज़ बना के बेचे जा रहे हैं। कोर्सेज़ बनाने वालों को, मैं कई लोगों को मैंने ये सुना है कि आप ज्योतिष पढ़िए, ज्योतिष को लोगों के पास पहुँचाइए, पर ज्योतिष को प्रेडिक्शन का टूल मत मानिए। यहाँ पर मुझे बहुत दुःख होता है, क्योंकि ज्योतिष का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ भविष्यवाणी करना है। रेमेडी तो एक ऑप्शन है कि आप करें या ना करें। पर भविष्य जानना, जो आदमी के मन में मतलब एक उत्कंठा होती है कि मेरा भविष्य क्या है? मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अब तो समय नहीं मिलता। जब आज के करीब 20 साल पहले एक मैं सबके सामने कहता हूँ, पराशर लाइट सॉफ्टवेयर है, उससे बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं। तो उसमें ये है कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो प्राण दशा कुछ घंटों की होती थी, और ये जो सूक्ष्म दशा होती थी, ये 1 आध दिन की होती थी। तो इस हिसाब से मैं, जो स्टूडेंट्स रहते, तो मैं कहता था आज मुझसे कोई आदमी मिलने आएगा, वो इस तरह का कपड़ा पहने होगा, वो या ये जॉब करता होगा, है ना? या कोई लड़की आपसे मिलने आ रही है। तो वो चीज़ें होती थी, तो वो बहुत अच्छा लगता था। फिर बाद में मैंने कहा ये तो एक जादू दिखाना हुआ। जादू दिखाने से तो नहीं मतलब है, कौन क्या कब सेलेक्ट होगा। मैं अपने बेड पे बैठा रहता था, तो जो नए बच्चे आते थे तो नीचे बैठे 7 लोग बैठे वहाँ पे इलाहाबाद में। सबने यूपी पीएससी का एग्ज़ाम दिया था। तो सबसे बड़ा पोस्ट होता है एसडीएम, फिर होता है डिप्टी एसपी। यहाँ पे कुछ एसीपी वगैरह बोलते हैं। तो उन सातों की कुंडलियाँ देखी, मुझे बड़ी हँसी आई। वो कैसे हुए, मैं इस पे नहीं जानना चाहता। लेकिन वो सातों सेलेक्ट हो गए एक साथ।
सातों ही सेलेक्ट हो गए। हाँ, सातों सेलेक्ट हो गए और वो बैच था 2006 या 2005 का। तो एक बात बताओ, सबसे पहले सर आपके हाथ में मैं 2 घड़ी देख रहा हूँ, दिखा दो एक बार ऑडियंस को। मेरे से तो एक भी नहीं संभल रही है वॉच, आपने 2 पहन रखी है सर। जी, एक्चुअली बचपन से घड़ी का कोई शौक नहीं था मुझे। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा। बचपन में जब जाता था ट्रेन वगैरह पे तो जो बुक्स वहाँ पे मिलती थी ट्रेन की, अब तो स्टॉल्स बंद हो गए प्लेटफ़ॉर्म पे। तो उसमें जो अमीर कैसे बने, आगे कैसे बढ़े, पैसे कैसे बनाएँ, आज वो लगता है कि वो सब बुक्स सही थी। हमें पढ़ लेना चाहिए था और मेरे को लगा आप बोलोगे गलत थी। नहीं, तो घड़ियों का ये है कि घड़ी आपके बॉडी पर जब आती है, कोई भी चीज़ कपड़े, घड़ी, तो एक घड़ी का ये मैटर है कि इससे आपको धन चाहिए, आपको प्रतिष्ठा चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, मतलब जो-जो चीज़ें आपको चाहिए, तो वो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपको मिलती है। इस घड़ी को मैंने पहले रिसर्च किया मैंने खुद पहनने के लिए, तो ये मात्र गुड़गाँव में एक स्टोर है गारमेंट का और वहाँ पर मैंने उनके जो ओनर हैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा 1 बची है आप आ जाइए। मैं गया तो वो कहीं गए हुए थे, डेढ़ घंटा रात तक वेट किया और मुझे रात में ही लौटना था। घड़ी मुझे मिली, मैं आया। फिर उसके बाद इस घड़ी को मैं 6 महीने देखिए कोई भी चीज़ रिज़ल्ट देने में हो सकता है जैसे भई कई जगह 43 दिन कहा जाता है, 60 दिन कहा जाता है। तो ये मुझे 15 दिन में इसने मुझे परिणाम दिया। ये आपके ऊपर है कितनी जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। फिर दूसरी घड़ी दूसरे पर्पज़ से हमने पहनी, है ना? तो घड़ियों को मैं खूब लोगों को पहनाता हूँ और एक एक बहुत बढ़िया रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो आपको बड़ी-बड़ी कंपनियाँ मैं किसी का नाम लेके उसका अपना प्रमोशन करना चाहता हूँ, ना डिफ़ेम करना चाहता हूँ, तो उनमें कोई ऐसी घड़ी बनती नहीं थी। अब वहाँ भी इस तरह की एक घड़ी आई है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, वहाँ पे एक घड़ी आई है। जैसे बताऊँ कि घड़ी में नंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 12, 3, 6, 9 12, 3, 6, 9 इतना तो होना चाहिए। अच्छा ये भी ना हो, तो अब डॉट्स जो ये हैं, जितने डॉट्स बने होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं। मतलब ये है कि खाली, पूरा का पूरा खाली, इस घड़ी को पहनने से आप खाली हो चुके हैं। तो बेहतर है कि घड़ी ना पहनें, ये ठीक है, बट बिना नंबर वाली घड़ी पहनना उतना ही खराब हो जाएगा, नुकसान कर देगी। बट जैसे मैंने पहन रखी बिना नंबर वाली, इन द सेंस जैसे मेरे मेरे को 3 और 9 दिख रहा है सिर्फ नंबर। हाँ, ठीक है, तो 3 और 9 का काम करेगी वो, 3 और 9 का करेगी, लेकिन 3 तो आपका होता है वर्क से मतलब, लेकिन जो सेल्फ जब आप सेल्फ जुड़ेंगे ही नहीं, जैसे नौकरी के लिए, बिज़नेस के लिए शनि का जुड़ना ज़रूरी होता है। तो आप आदमी खुद जुपिटर होता है, तो आपका जब जो कि 12 है, आप खुद आदमी उसमें 12 होता है घड़ी में, 12 नंबर खुद है, 12 का उसमें कनेक्शन नहीं है, तो कम से कम कुछ ना हो तो 12 हो, हुँ। ये भी अच्छा काम करती है। तो इसमें कम से कम 500 चीज़ें होती हैं घड़ी के अंदर, बाहर पूरा मिला के। तो इस तरह काम करती है, खूब काम करती है और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जिसको जैसे रत्न है, उस पर मेरे गुरु के हिसाब से अभी तक ना कोई रिसर्च हुई है, ना कुछ हुआ है। तो कैसे माने कि ये रत्न ना किसी बड़े हमारे क्लासिक्स में रत्न का उल्लेख है। अब ठीक है, घड़ियों का तो होगा ही नहीं, घड़ी तो नई चीज़ है। हाँ, मैनिफेस्टेशन ये जो टेक्निक है, मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ, ये हमारी पतंजलि और सांख्य दर्शन से ली गई है। जिन्होंने इसको पढ़ा और पूरा का पूरा जो वास्तु है वो सांख्य दर्शन से है। तो इसका सांख्य और पतंजलि से बट फ़ायदा क्या है? जैसे मान लो आज मैं दोनों हाथों में घड़ी पहन लेता हूँ, नहीं या एक अपना में पहन ऑडियंस ली देख लेगी। एक में पहनिए ना आप। आपने दोनों में पहन रखी, मैं भी दोनों में पहनूँगा। किसी को मनी चाहिए, पैसे चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जा बड़ा पैसा तो ये सबसे बड़ा डायल है। इसके अंदर ये 3 और 5-5 जो लिखा हुआ है, इतना बड़ा डिजिट आज तक किसी घड़ी में नहीं है, हुँ। किसी घड़ी में नहीं है। फिर इसके अंदर है अ, सोलर, सोलर है, सोलर का मतलब गवर्नमेंट और सोलर का मतलब सूर्य, तो आपको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलेगा, किसी भी तरह का सपोर्ट आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा सूर्य मतलब राम, तो एक तरह से इस घड़ी में राम नाम भी चल रहा है।
इसलिए आपने 32 इयर्स तक मतलब टीवी में आके प्रेडिक्शन करते रहे आप, और आपको गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट भी मिला। सपोर्ट तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शन करी जो करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी कि ये सरकार गिर जाएगी, वो सरकार गिरी। हर पार्टी में एक दूसरा वर्ग होता है। जैसे 2009 में आडवाणी जी को पूरी मीडिया ने मान लिया था कि ही इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वही होंगे और यहाँ तक कि कांग्रेस भी मानती थी सभी ने। हमारे दिमाग में आया, मैंने 3 दिन काम किया, तब समय रहता था और उस समय मैं सिविल की तैयारी करता था तो मेरे पास पूरा समय था। तो मैं जब देखा तो मैंने कहा ये तो सांसद के अलावा कुछ नहीं बन पाएँगे। वो फिर एक बड़े हिंदी दैनिक में छपा, मेरे पास आज भी उसकी कटिंग है। फिर वो जब छपा, जब वो बात सही हुई, तो उसके बाद मुझे बड़ा, उस वक़्त तो उतना सोशल मीडिया नहीं था, ऑरकुट वगैरह था, तो ऑरकुट वगैरह के ज़रिए काफ़ी गया वो। तो नीम करोली बाबा के बारे में क्या विचार है आपके सर? हरे राम, राम। नीम करोली बाबा मतलब हनुमान जी। हुँ। मतलब इस धरती पे कलयुग में उनसे बड़ा कोई संत नहीं था। उनको कोई भविष्य नहीं देखना पड़ता था। वे भविष्य बदल सकते थे। एक सिंपल सी कहानी है जो उनके एक अंग्रेज थे, बाद में रामदास या क्या नाम रखा उन्होंने, अपनी बुक में ही लिखा है कि वो बाबा को पता चल जाता था तो वो चले जाते थे उन घरों में अपना कंबल ओढ़ के। तो एक घर में गए, कहे मुझे भोजन चाहिए, तो वहाँ उन लोगों को तैयारी नहीं थी कुछ। तो उन्होंने कहा बाबा ठीक है, तो खाना खाए हुए और सो गए बाबा। और रात भर हू करके, तो उन्होंने कहा इतनी ठंडी भी नहीं है, कंबल भी ओढ़े हैं, इस तरह से क्यों कर रहे हैं बाबा? सुबह जब उठे तो उन्होंने एक डंडे में उस कंबल को दिया और बगल में नदी थी, फर्रुखाबाद या जहाँ भी वो रहते थे। उन्होंने कहा इसको लपेटो और उस नदी में इस कंबल को फेंक दो। और वो धधक रहा था पूरा। 1 महीने बाद उनका लड़का सेना में था। वो आता है, चाइना से वॉर हो रहा था। चाइना या पाकिस्तान से। तो उन्होंने कहा कि और बताओ कैसा रहा लड़ाई-वड़ाई? कहा कि लड़ाई तो हुई, 25 गोली मुझे लगी, लेकिन जब मुझ पे गोली लगती थी तो गुदगुदी लगती थी, ठीक है? वो जैसे मेरी गोली कोई और ले रहा है, मुझे कहीं कुछ नहीं हुआ, मेरे कपड़ों तक में नहीं। तो बाबा ने वो सब ग्रहण कर लिया था। तो ये ताकत है नीम करोली बाबा की। ये रियल घटना है? ये रियल घटना है और ऐसे सैकड़ों घटनाएँ हैं। मतलब देखिए उन्होंने लिखा, वो आपको पढ़िएगा, अ, उस बुक में बाकायदा उल्लेख है, नीम करोली बाबा से मिले हुए कई बुजुर्ग लोगों से मैं मिला। मैं हल्द्वानी आते हुए कई लोगों के एड्रेस लिया, पूरा काम किया, तब मैं उनको माना। आपको शायद मतलब आश्चर्य होगा, मैं 3 बार पहले गया, पहले तो अकेले गया, मेरी शादी नहीं हुई थी, वहाँ पे कोई नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। दूसरी बार गया तो एक कोई लेडी आई थी, वो अपने वो चार्टर प्लेन था या हेलीकॉप्टर था क्या था, वो बैठी हुई थी, उनको पाँव में कुछ दिक्कत थी। तीसरी बार गया तो एक जौनपुर के एक लोग और आए थे। तो आप समझिए 3 बार की यात्राओं में वहाँ पे सिर्फ़ 1-1 लोग मिले। पर इसके बाद जब मैं गया तो वहाँ भीड़ बढ़ चुकी थी। वहाँ मैं क्या करता था कि 3 घंटे राम-राम करता था। नीम करोली बाबा ने यही नाम दिया था, तो मैं राम-राम करता था और पूरा ध्यानस्थ हो जाता था। बच्चे-वच्चे थोड़ी देर करके अपना होटल-वोटल में चले जाते थे। अब जब गया तो मैंने कहा कि किसी ने बड़े संत ने मुझसे कहा कि जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, देवता उन जगहों को छोड़ देते हैं। तो फिर मैं उसके बाद से तब से नहीं गया। आज के टाइम पे पूरे भारत में ऐसा कौन-सा मंदिर है, जहाँ पे जाके सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है? इच्छाओं की पूर्ति तो पहली बात तो ये आपके भाग्य में होना चाहिए। लेकिन ऐसे मैं कुछ मंदिर बताऊँगा आपको। अयोध्या में कनक भवन है। बड़ा दुःख है कि उस चीज़ को कोई नहीं जानता। कनक भवन में भगवान शाम को रहते हैं। आरती जब वहाँ मृदंग बजते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ। तो एक तो कनक भवन हुआ। दूसरी एक है नैनीताल में ही गोलू देवता। हुँ। इतनी छोटी-सी मूर्ति है उनकी, तो पहले पहाड़ पे था उसको बना दिया गया। संतान प्राप्ति या इन सब चीज़ों के लिए गोलू देवता ग्रेट हैं, मतलब अच्छा है। तीसरी एक जगह है तमिलनाडु में, नरसिम्हा, भगवान नरसिम्हा का है। वहाँ आपको हफ्ते भर सोना होगा, गाँव में सपने आएँगे आपको, इस तरह की चीज़ें। तो ये हो गया यहाँ पे मतलब तमिलनाडु में भगवान नरसिम्हा का ऋण मुक्ति के लिए बड़ा अच्छा है। वहाँ भी आपको इच्छाओं की पूर्ति होगी। तीसरी चीज़
जो कुछ जगहों पर बिल्कुल भी नहीं लोग जाते हैं। गुरु देवता तो अब जाने लगे। त्रिपुरा में है माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, जो 10 महाविद्याओं में से एक है। ये सब जगह हैं। मतलब कुछ भी बोलो सुशील जी कि मतलब ज्योतिषी होती है, नहीं होती है, भगवान होते हैं, नहीं होते हैं, बिलीव करो, नहीं करो, चमत्कारी घटनाएँ होती हैं, नहीं होती है, बट होती तो है। अभी देखो प्लेन क्रैश हो गया, 2 आदमियों के बचने की खबर आ रही है। इतने लोग मर जाते हैं और एकदम 1 आदमी बचता है। तो ये तो चमत्कार से मतलब कम तो नहीं है। नहीं चमत्कार ईश्वर के प्रसाद को चमत्कार नहीं कहते, वो तो उनकी उनकी महिमा है, उनको बचना था, वो बच गए। मतलब आप देख रहे हो इतनी बड़ी ट्रेजेडी के अंदर सर मतलब एक आदमी एकदम कुछ भी थोड़ी-सी आग पे खरोच लेके बाहर आ गया। हाँ, और उसको 11 सीट से लोग जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा-सा है, हो सकता है तो कोई। थ्योरी है आपकी नज़र में ऐसी कुछ? नहीं, 11 में एक आदमी और ऐसा हुआ था, कुछ साल पहले उसका। चूँकि न्यूमरोलॉजी से मेरा ज़्यादा कोई संबंध नहीं है, तो मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि ज्योतिष्य से, मंत्र सिद्धि से, इन सब से मतलब मान लो किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो सही किया जा सकता है, किसी की शादी नहीं हो रही है तो बनाई जा सकती है, किसी के गृह कलेश हो रहे हैं तो सुधारे जा सकते हैं, किसी को पैसे की कमी आ रही है तो वो सही की जा सकती है, किसी को करियर में रुकावट आ रही है तो सही की जा सकती है। बिल्कुल, मंत्रों से सब कुछ किया जा सकता है, मंत्रों से। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ आइए, इसको काट दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, 5, लेकिन उन मंत्रों में मेहनत करनी पड़ेगी ना। उन मंत्रों को बताने में लोग नहीं मालूम तो बताएँगे क्या? उन मंत्रों को करना पड़ेगा, उसके लिए शुचिता बनाए रखनी होगी, है ना? और मैं हाँ, ये कह सकता हूँ कि मंत्र आप करेंगे तो जो चाहेंगे मिलेगा। और इसके लिए किसी की सहायता मत लीजिए। मीडिया में जो लोग कहते हैं ना, गुरु के बिना काम, मेरे गुरु कहते हैं, वो गुरु जो पढ़ेगा वो अपने लिए होगा। जैसे वो 94 की एज में विष्णु सहस्त्रनाम अभी तक का सबसे बड़ा जो वो पाठ बोला गया, विष्णु सहस्त्रनाम बोला गया। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर ने स्वयं सर्टिफ़ाई किया है। कैसे? भगवान जब जाते हैं, भगवान कृष्ण ये जो मृतशैया पे पड़े हैं भीष्म, तो भीष्म जी तो सब ये रिश्तेदार ही थे, कृष्ण जी, भीष्म जी, माँ कुंती उनकी बुआ थीं, अर्जुन साले थे, अर्जुन के भगवान साले थे, सब ये रिश्ता था। तो सब लोग वहाँ क्यों जाते आते थे? इसीलिए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि पितामह कुछ कहिए, तो वही तो उनको पहचान पाए थे। तो कहते थे कि प्रभु इस स्थिति में क्या बोलें हम? तो उन्होंने उनकी सीने पे हाथ रखा और तब भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की। तो गुरुजी पहले तो ऐसे करते थे, अमिताभ बच्चन जब उनके बारे में उन्होंने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी और सही हो गए, तो ये आके 1 महीना विष्णु सहस्त्रनाम पढ़े थे गुरुजी के साथ में शाम को, 1 महीना। हुँ, सच्ची है। आप सर लाइव बोल रहे हो टीवी पे बात अरे! के। मैं इसको और क्लियर करके बोल दूँ। अ, गुरुजी आईएएस थे, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में थे। तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन की माँ, आई हरिवंश राय बच्चन जी की कुंडली लेके। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुने थे, जो कि गुरुजी को आईएएस से पहले वो इंग्लिश के प्रोफ़ेसर थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है, बच्चन साहब को कोई दिक्कत नहीं है। इनका कोई लड़का नाटक में काम करता है क्या? तो उन्होंने कहा, उनको बुरा लगा तेजी बच्चन को, वो तो जानते हैं थोड़ा-सा वो मॉडर्न महिला थी। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम मेरा बेटा इतना बड़ा एक्टर है। मैंने कहा कि भाई नहीं मालूम था मुझे। मैं तो ये ग्रेटा गर्वा और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने इन्हीं लोगों की फ़िल्में देखता हूँ, बाकी मैं इंडियन फ़िल्में देखता नहीं हूँ, क्योंकि अभी बनती ही नहीं अच्छी फ़िल्में। तो उन्होंने कहा कि हाँ है। तो कहें ध्यान देना ये 1982 में चलती हुई अवस्था में दुर्घटनाग्रस्त होगा। तो उन्होंने कहा मतलब ट्रेन से? उन्होंने कहा मैं ये अब देखिए ओझा और ये इन सब में ज्योतिष में यही अंतर है। ज्योतिष इतना बता सकती कि मूविंग, क्योंकि वो जो राशि थी वो मूविंग प्लैनेट में था उनका ग्रह। तो उन्होंने कहा चलती हुई दुर्घटना हो गई थी और पूरी उम्मीद है कि बच जाएँगे, लेकिन बहुत बुरी स्थिति होगी। 82 में जब अमिताभ बच्चन के साथ पुनीत सरकुली फ़िल्म में ऐसा होता है, तो ब्रीच ब्रीच कैंडी से वो, चूँकि माँ ने तो बता दिया था सब कुछ, वो इनको फ़ोन करते हैं राव सर को। तो इनके यहाँ एक डॉक्टर करौली आते थे, दिल्ली की बात है उस वक़्त दिल्ली। डॉक्टर करौली ने इनको फ़ोन दिया कि राव देखो ये अमिताभ बच्चन लग रहा है आवाज़ से।
तो उन्होंने उठाया भारी आवाज़, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, "हैं गुरुजी, मैं सही हो जाऊँगा आपके, क्योंकि आपने कहा है आप मेरे सपने में आते हैं, मैं आपको ज़रूरत पड़ने पर वो चिट्ठियाँ दिखा दूँगा।" उन्होंने कहा कि आप मेरे सपने में आते हैं और हाँ, मैं अपनी बात करूँ, 3 महीने से तो पता नहीं क्यों नहीं आए, नहीं तो मेरे सपने में रात भर मैं गुरुजी के साथ ही रहता रहा। तो वो कहे कि आप मेरे सपने में आते हैं और आप कहते हैं मैं सही हो जाऊँगा। ठीक, सही हुए, आए वो 1 महीना उन्होंने, कहीं भी रहते हों लेकिन शाम को यहाँ पे दिल्ली में वो विष्णु शास्त्री नाम का गुरुजी के साथ पाठ करते थे और गुरुजी भी ऐसे बैठ के कीर्तन की तरह करते थे। अब ये लोग चूँकि बड़े हो गए इसके बाद, तो तेजी बच्चन ने कहीं कह दिया मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं रखती। अमिताभ बच्चन ने कहा कि सब कुछ कर्म होता है। फिर गुरुजी के दरवाजे बंद हो गए, वो लोग यहाँ नहीं जा सकते। ये इसे कहते हैं भविष्यवाणी। और 1 डिग्री सूर्य उनका मृत्यु भाग में था, 1 डिग्री से वो बच गए। जो राशियाँ होती है मतलब राशियों मतलब जो राशि पढ़ते हैं रोज़ अखबार में, तो वो कितना ट्रू है कि मतलब रोज़ राशि पकड़ एक बार तो मैं भी बचपन में मेरे को याद आ रहा है जैसे मैं भी पढ़ता था कि आज ही होने वाला, आज ही होने वाला, पर कुछ होता तो नहीं था मेरे साथ। बट ऐसा मैं पढ़ के निकलता था कॉलेज के टाइम। तो राशियों का कितना प्रभाव है, उनको पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? मैं बता रहा हूँ आपको, करीब 8 या 9 अरब आबादी है हमारी, तो 80-90 करोड़ लोगों का एक राशि हुई या 100 करोड़ मानिए एक राशि, इनका भविष्य एक होगा, 5 लोगों का एक नहीं हो सकता है तो नहीं हुआ ना? तो राशियाँ नहीं पढ़नी चाहिए। हालाँकि मैंने खुद अपनी वीडियोज़ में मेरी टीम के कहने के कारण 2 वीडियो राशियों पे मैंने डाले। बहुत बार कुछ करना पड़ता है लोगों के कहने पे। तो राशि फल पढ़ना अफ़ीम खाने जैसा है। राशिफल नहीं, पूरी कुंडली देखी जाती है, लग्न कुंडली देखी जाती है। लग्न कुंडली। लग्न कुंडली फिर डिविज़नल चार्ट, मैं पराशरी की बात कर रहा हूँ। लग्न कुंडली फिर उसमें डिविज़नल चार्ट हो गए, फिर मृत्यु भाग हो गया, देश घराण हो गया और उसके बाद इंदु लग्न हो गए, फिर उसमें उपग्रह हैं। मतलब वैदिक ज्योतिष इतनी टफ़ है कि ज़िंदगी बीत जाए आदमी उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो मैं मेरा मेरा जो मैं गुप्त नाड़ी उसमें उसमें फ़ॉर्मूले हैं ऐसे-ऐसे। अच्छा आप बोलते हो कि आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ मतलब शादी का टाइम बता दोगे, एग्ज़ैक्ट डेट और टाइम बता दोगे, ऐसे-ऐसे करके? हाँ, अब मैं ईयर बताता हूँ। कारण क्या है, ईयर बताने में मुझे 1.5 मिनट लगते हैं, कभी-कभी उससे भी कम। जैसे कैंसर की बीमारी मैं 30 सेकंड में बता देता हूँ। मैंने कई लोगों के और डॉक्टर्स के ही मैंने वो रोके हैं कि जो बायोप्सी कराते हैं, पेट स्कैन मत कराओ, कुछ नहीं। और शादी का ईयर बताता हूँ, मंथ बताता हूँ उनके लिए जिनके लिए मेरे पास टाइम है और डे। कारण क्या है कि वो फिर 5-6 घंटे लग जाएँगे और इसमें मुझे 1.5 मिनट लगता है। तो 1.5 मिनट में मैं बता देता हूँ ओवर। और शादी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अ, ज्योतिषी लोग गलत कर जाते हैं, क्या गलत करते हैं? नहीं बता पाते, बहुत टफ है। वैदिक ज्योतिष से शादी की भविष्यवाणी करना बहुत टफ है। इस समय जो सबसे ज़्यादा चार्ज करते हैं ज्योतिषी लोग, वो सब मेरे पास आते हैं तो पूरी पूरी कहानी है, फिर मैं उनको बताता हूँ। अच्छा आप ये गुप्त नाड़ी ज्योतिष की बात कर रहे थे, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा गुप्त रखी जाती है? इसमें गुप्त गुप्त इसलिए रखी जाती है कि ये जैसे बिस्किट है, चाय है, तो अगर आप इसे जान जाएँगे कि अरे ये तो बिस्किट चाय है, तो इसको गुप्त ही रखना पड़ेगा ना, इसमें कुछ ख़ास नहीं है, कुछ भी ख़ास नहीं है। ये ग्रह इनके साथ ऐसे बैठा है, इतनी डिग्री है, कभी शादी नहीं होगी। ये ग्रह इनसे यहाँ पे इस पोज़ीशन पे है, कभी बच्चा नहीं होगा। ये ग्रह ऐसे यहाँ पे है। अच्छा भाई-बहन वाला, मैंने भाई-बहन वाला खूब काम किया। 5 भाई हैं, 6 बहन, तो लोग खूब खुश हुए। फिर हमने कहा कि एक लोग से मैंने बताया तो कहा तुम जादू दिखा रहे हो, हमारे मतलब बड़े हैं, जादू-वादू मत दिखाओ, पैसे कमाओ, उनको उनका भविष्य बताओ, अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो मैं ये सब मतलब भाई-बहन बताया जा सकता है, सब कुछ बताया जा सकता है इसमें। और एक चीज़ और है अबॉर्शंस क्लियर हो जाएँगे, शादी के पहले के अबॉर्शंस, बाद के अबॉर्शंस। वो बताए जा सकते हैं? हाँ, पर वो बताना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर तो आगे तो दिक्कत हो जाएगा ना? वो अनएथिकल है। हुँ। अगर किसी का कोई संबंध रहा है, कुछ गलत हुआ है, सब कुछ है। हाँ, अगर कोई लगातार
गलत काम कर रहा है तो उसकी शादी किसी से मत करवाइए, आप अपने तरफ से तो मत करवाइए। नहीं तो फिर ऐसे केसेस आएँगे, भारी-भारी केसेस आएँगे। केस तो अब आते रहेंगे, सितंबर तक अभी काफ़ी आएँगे, उसके बाद थोड़ा कम होगा। ऐसे कि किसी को मार दिया, कुछ हो गया, हाँ, ये सितंबर तक केस आते रहेंगे। सितंबर तक काफ़ी आएँगे। जैसे केला देवी मंदिर के बारे में बात कर रहे थे सर, तो आप बताएँगे उनके बारे में कि क्या रहस्य है? देखिए, जैसे आपने केला देवी की बात की, ऐसी ऐसी बहुत सारी देवियाँ हैं। केला देवी का के बारे में मैं यूँ जाना कि एक ऑफ़िसर थे, मुझसे बहुत क्लोज़ थे, तो वो भगवान को वो ज़िंदगी में काम-वाम नहीं करते थे अपने ऑफ़िस में। तो वो जैसा कि मैंने बताया कनक भवन हमारे भगवान राम लगा है, तो उनको वो कोल्ड ड्रिंक लेते थे, चिप्स लेते थे, ये सब जाके चढ़ाते थे। पुजारी बर्दाश्त किया, एक दिन गुस्सा हो गया, कहा कि चिप्स चढ़ा रहे हो, ये चढ़ा रहे हो। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है भगवान को पसंद है, वो ग्रहण करते हैं। तो उसके समझ में नहीं आया। तो वो केला देवी में गए थे, उन्होंने उस आज के 7-8 साल पहले 3 लाख का उन्होंने चढ़ावा-वढ़ावा चढ़ाया था पूरा। तो ये बहुत ही केला देवी मतलब ये जानिए कि जो भी देवियाँ हैं और कम नोन है, इसको भी जान लीजिए। क्योंकि जहाँ पर भीड़ हो गई, वहाँ से देवी जो हैं दूर चली जाती हैं, ऐसा कहा गया। एक बहुत बड़े फ़कीर या साधु मुझसे मिले थे, काली मंदिर के सामने, तो कह रहे वहाँ क्यों जा रहा है? काली उधर नहीं है, उधर है, वो चली गई है। ऐसे उनका लैंग्वेज था, वो मतलब अघोरी टाइप के थे। तो कैला देवी में चूँकि भीड़ कम है, तो अभी भी उनकी सारी शक्तियाँ इस मामले में हैं। तो जो आईवीएफ वाली बात है वो सही है। आईवीएफ ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेल चाइल्ड के लिए भी है। मिलसेल के लिए भी। राजस्थान तो भरा हुआ है इन सब चीज़ों से। मतलब ये सब कुछ जितना भी अपन बात करते हैं देवी-देवताओं की, ज़्यादातर नॉर्थ में क्यों देखा जाता है? साउथ में कम क्यों देखा जाता है? क्या बोलें नॉर्थ में भगवान लोग यहीं पे पैदा हुए, लेकिन साउथ ने समर्पण दिखाया। जितना समर्पण आप साउथ में देखेंगे उतना नॉर्थ में नहीं है। उनको लगता है भगवान हमारे भाई बंधु हैं, ये तो आते-जाते रहते हैं। कल्कि भी यहीं पैदा हुए, राम भी, कृष्ण भी और सबका पूरा। तो और नॉर्थ में जो भी देवी-देवता है, ठीक है, वो उस लेवल के नहीं रहे। वहाँ पे अलग-अलग हुए लेकिन वहाँ भी मैंने आपको बताया कि शक्तियाँ हैं जैसे पद्मनाभ मंदिर है, वो बहुत बड़ी शक्तिशाली मतलब बहुत शक्ति है वहाँ पे। मतलब अभी तो पहले पॉलिटिशियंस के साथ में काम करते थे। अभी आप सेलिब्रिटीज़ के साथ में काम कर रहे हो। जी। तो आप उनको बता देते हो कि आपका ये होने वाला है, भविष्य ऐसा रहने वाला है, आपकी फ़िल्म हिट होने वाली है, नहीं होने वाली है। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। नाम तो आप लोगे ही नहीं पॉडकास्ट में। नहीं, किसी का भी। अच्छा, राहु केतु की बात सबसे ज़्यादा की जाती है सुशील जी। तो क्या महत्व है राहु केतु का किसी की ज़िंदगी में? देखिए राहु केतु पर अगर आप यूट्यूब खोलेंगे तो सबसे ज़्यादा ज्ञान इसी पर लोग देते हैं, राहु केतु को। इतना एक्ज़ैगरेशन है इसमें बढ़ा-चढ़ा के बोलते हैं। देखिए राहु क्या है कि राहु राक्षस ज़रूर है, पर वो अमृत पी चुका है और सर उसके बाद कट गया तो केतु में तो अमृत गया नहीं। तो केतु लिबरेशन देता है हमको सारा जितना आध्यात्मिकता है वो केतु देता है, ठीक है? और सारे ऐश्वर्य राहु देता है। शुक्र के साथ उसका संबंध हो गया और मैं यहाँ गुप्त नाड़ी की एक विद्या खोल दे रहा हूँ। अगर राहु, शुक्र, शनि, बुध का कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं अगल-बगल ऐसे करके उसमें बहुत सारा है, तो आदमी बहुत बड़ा मतलब उसके पास पैसे होंगे। राहु के लिए क्या विशेषताएँ हैं? जैसे मैं यहाँ पे आया तो बच्चा मेरा होटल का रहा, तो राहु मतलब फ़ॉरेन की चीज़ें हैं आप यूज़ करिए। अगर आपकी राहु की दशा चल रही, मेरी राहु की दशा चल रही है, तो मैंने कहा यहाँ तो मैं जाऊँगा अमेरिकन होटल में जाऊँगा मेरिट में तो वो हमको ले गए वो पता नहीं कहाँ यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो उ मुंबई में जाता हूँ तो इसी तरह का। तो राहु चल रहा है तो आप फ़ॉरेन से जुड़िए, फ़ॉरेन कनेक्शन से जुड़िए और अच्छे मतलब अपने को अच्छे कपड़े थोड़ा-सा ब्रांडेड रहिए, ये राहु की विशेषता है। सुशील जी एक बात बताइए कि किसी को अपना करियर बहुत सॉलिड करना है बस अभी, करियर मतलब नौकरी पेशे में जाना और अच्छा नौकरी बतानी है, तो क्या करे वो? करियर को अगर सॉलिड करना है, तो मेरा अपना मानना है कि 10 महाविद्याओं की सिद्धि करें और 10 महाविद्याओं की अ, जब एक बार सिद्धि हो गई तो बस
108 माला 10 की रोज करता रहे, पूरा का पूरा सब कुछ नंबर 1। सब कुछ नंबर 1 हो जाएगा। और ये 10 महाविद्याओं की सिद्धि कैसे की जाती है? वो 10 में विद्याओं की जो बीज मंत्र हैं और कुछ तरीके हैं वो है, बाकी मैं अपना कोर्स में ला रहा हूँ, उसमें देखा जा सकता है। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ देवी-देवताओं की पूजा से वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। हमसे कई लोगों ने कहा इनकी मैं इतनी पूजा कर रही हूँ और ये मुझे जो है कुछ नहीं दे रहे हैं। हम कहे ये कुछ नहीं दे रहे हैं, ये आपको मुक्ति की तरफ ले जाएँगे, आप एकदम मुक्त हो जाएँगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना? तो ऐश्वर्य के लिए इंद्र को अपने घर में स्थापित करें, ठीक है? कनेक्शंस आपके कम बन रहे हैं, आपके आपके व्यूज़ कम हैं, तो घर का सेंटर है, कंपास रखिए, सब घड़ी-वड़ी इलेक्ट्रॉनिक उतार दीजिए, एक्सट्रीम ईस्ट लीजिए, वहाँ पे ऊपर राम दरबार लगाइए। कनेक्शन के सबसे बड़े देवता हैं राम, पूछिए कैसे? कैसे? जब माँ सीता का अपहरण करता है रावण, तो सिर्फ 2 लोग थे, राम और लक्ष्मण, तीसरा कोई नहीं था। वो कैसे-कैसे कनेक्ट होके पहले माँ शबरी से मिलते हैं, फिर मतंग ऋषि आश्रम जाते हैं। आपको मालूम मतंग ऋषि एक चांडाल थे, चांडाल जाति के। तो हमारे ऋषि-मुनि ऐसे जो आज कास्ट की बातें करते हैं, ये दशमहा विद्या में उल्लेख है। इसलिए उनको चांडाल पुत्री भी कहा जाता है मातंगी माँ मातंगी को। तो शबरी से मिलते हैं, सुग्रीव का पता मिलता है, हनुमान जी से मिलते हैं। फिर वो उसके बाद जो घटना घटती है, वो अविश्वसनीय है। अंटार्कटिका तक एक फुटप्रिंट्स ऑफ द रामायण है, मेरे एक मित्र उनकी बुक है। को विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ राम जी के व्यक्ति ना गए हों सीता जी को खोजने। सबसे कॉन्टैक्ट हुआ, एक-एक राजा और मतलब तो कॉन्टैक्ट वही बनाते हैं। सरकार से आपका बिगड़ रहा है, राम बनाएँगे क्योंकि ये राम का भी काम है, सूर्य का भी काम है। तो ऊपर 1 फीट के सूर्य को लगाइए, पीले पीतल के नीचे राम जी को लगाइए, तो सूर्य क्या है? सूर्य सबसे बड़ी एनर्जी है, सूर्य सबसे बड़ी पावर है, गवर्नमेंट से आपसे जुड़ाव रखेगा और वो आपके अंदर राम का अंश डालेगा और भगवान राम आपको कॉन्टैक्ट देंगे, आपको आईएएस बना देंगे, आपको मंत्री बना देंगे, ठीक है? ये राम का काम है। हम वो हीरोइन नहीं बना पाएँगे। सबके अपने-अपने वो हैं। तो और नीचे आप इंद्र को रखें, इंद्र को वो थोड़ा-सा वल्गर हो जाएगा इंद्र को प्रसन्न करने का तरीका, तो इंद्र आपको वैभव देंगे। सारा वैभव जो हमारा विवाह विवाह का मंत्र होता है, स्वस्तिनाम इंद्रो, यहीं से शुरू होता है वैदिक मंत्र। तो इंद्र ही तो सब कुछ सारे वैभव का देवता है इंद्र। और किसी ने अपने जो मंदिर में सारे देवी-देवताओं की अगर तस्वीर लगा दी और सभी देवी-देवताओं की पूजा करता है तो? देखिए, मेरे अनुसार अ, उम, जैसे मैंने भगवान राम का बताया सबका एक एक जगह है। भगवान राम ईस्ट में, सूर्य ईस्ट एक्सट्रीम ईस्ट में, ईस्ट के बगल ईस्ट ईस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इस तरह जाए। एकदम ईस्ट में है जगह उनकी। हनुमान जी की है साउथ साउथ ईस्ट, वहाँ पे और भी इस मुद्रा में बैठे हों। वहाँ घर के अंदर जो है देवताओं को स्थापित करना। इनसाइट लाना है, दिमाग के अंदर पूरा एकदम क्लियर रखना है। भगवान गणेश की एक खूब बढ़िया-सी मो इतनी बड़ी मूर्ति हो, मोदक हो, उम, बड़ा सर हो, पेट बड़ा हो, साँप का जनेऊ साँप का होना चाहिए, ठीक है? और चूहा हो, ये सारी चीज़ें हो तो इनसाइट्स मिलेंगे आपको। अब इसके बाद आते हैं हम वेस्ट, साउथ वेस्ट एक एरिया होता है। वो वो बच्चों की पढ़ाई है जो भी आप बुक रखेंगे वो आपके जल्दी दिमाग में जाएगी। तो वहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह रखी जा सकती है। घर के सब रिलेशनशिप को सही करने के लिए पूरी फैमिली की एक फ़ोटो साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए और वहीं पे अपने पितरों की भी फ़ोटो लगानी चाहिए। अगर संबंध खराब चल रहे हैं, तो जो पति-पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है, तो सबकी एक फ़ोटो और वो पीली फ्रेम में रख के आप वहाँ लगा दीजिए।
इनमें जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ना किया हूँ, ना मेरे घर पे ना हो, कोई भी अचानक जाके देख सकता है। नहीं, बट मंदिर में बताओ ना, मंदिर सब तस्वीरें भगवान की सब जगह तो नहीं रख सकते कि एक हनुमान जी की रख दी, एक सरस्वती की रख दी, एक राम जी की रख दी इधर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप एक मंदिर होता है ना, मंदिर में रखा जाता है। जिन लोगों को बताया हूँ इनकी पूजा नहीं करनी है, राम जी, हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है। वो वहाँ पे पावर सेंटर है, उस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं। अपने मंदिर में इनकी पूजा करनी हो करिए। मतलब राम जी की तस्वीर कहाँ लगानी है? ईस्ट, एक्सट्रीम ईस्ट, ईस्ट में। राम जी, राम मंदिर लगा सकते हैं। राम दरबार, राम दरबार पूरा एक्सट्रीम ईस्ट में वहाँ रख दो आप उनको। उसकी कुछ विशेषता है राम दरबार की। वो अमेज़न पे है कहीं या कहीं भी आप लेंगे तो वो ज़रूरी थोड़ा कि ओरिजिनल हो। राम जी एक पैर, बायाँ पैर ऊपर करके बैठेंगे। उनकी धोती पीली होगी, विष्णु की धोती पीली होती है। सीता जी छोटी साइज़ में होंगी। ये कुछ ख़ास बातें हैं जो वहाँ पे होना चाहिए। ये राम दरबार का है, चारों भाई होंगे बस, यही राम दरबार। आप पूरा नहीं बताओगे पर यहाँ पे अभी? नहीं, सब बताएँगे। हाँ, मैं सब बताऊँगा, इसमें सब बताऊँगा, इसमें कुछ छोड़ने वाली बात नहीं। इसमें तो सबका कल्याण है। और कमलात्मिका देवी की मैं अपने घर में एक साउथ ईस्ट में लगाया हूँ, एक नॉर्थ में लगाया हूँ और एक यक्ष हैं, इनका नाम कुबेर है, इनकी पूजा नहीं होती, पूजा नहीं करी जाती कुबेर की। तो कुबेर को आप एक्सट्रीम नॉर्थ में लगाइए और वहीं पे ग्रीनरी रखिए, तो आपको क्लाइंट मिलेंगे, जो कुछ भी चीज़ें हैं मौके आएँगे। धन्यवाद सुशील जी, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए आज, और बहुत सारी बातें बताने के लिए। बट मैं स्टिल लोगों से यही बोलता हूँ, सबकी धारणा है, जैसे मैंने शुरू में बोला था, सबकी धारणाएँ सुनो, समझो, देखो लाइफ में क्या करना है। जहाँ फ़ील आए आपको कि यार मेरे को इस बंदे से कनेक्ट करना है या फिर मैं बात कर सकता हूँ उनसे, वहाँ पर जाके उनसे बात करो और आपको सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। सही बात बोला सुशील जी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन शो सर, मज़ा आ गया बात करके आज। धन्यवाद।